आप सभी का जीनियस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ द जीनियस नर्सिंग एकेडमी। बच्चे बैक पेन होने की वजह से अपने डिजिटल बोर्ड पे क्लास नहीं ले रहे हैं। आप सभी को पता है कि बेड रेस्ट बताया हुआ है, ठीक है। इस स्टैंडिंग पोजीशन में क्लास नहीं हो रही, तो लेकिन दूसरा मेथड आपके सामने ले आया हूँ मैं, ठीक है ना। तो किसी भी एंगल से कोई बच्चा परेशान ना हो, डाटा देंगे। ध्यान रखना, एग्ज़ाम जब आता है विनोद सर ऐसे ही देता है, 4-5 दिन पहले देता है। टेंशन फ्री रहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें हरा नहीं सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि हारे का सारा विनोद सर। जब भी काम पड़ जाए आधी रात को याद कर लेना, विनोद सर भागा आएगा गाड़ी लेके, ठीक है ना। तो लेकिन 5 दिन की अगर मजबूरी हो गई है, 5 दिन का ऑपरेशन बता दिया, ऑपरेशन ना करके बेड रेस्ट कर रहे हैं, एक दिन अगर क्लास ना हुई, 2 दिन ना हुई, 3 दिन ना हुई, तो पीछे का रिवीजन कर लो, क्या दिक्कत है उसमें। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, आपको 2 दिन में दे जाऊँगा 24-24 घंटे की क्लास से लेके, 24-24 घंटे की क्लास से लेकर मैं 1 दिन में कर जाऊँगा। इस बात को ध्यान कर लेना, ठीक है ना। थैंक यू गायत्री, भगवान आपकी लंबी उम्र करें। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। चलें चलते हैं कुछ नए अंदाज के साथ। पता लग गया आपको बैक पेन भयंकर है, नर्व कंप्रेशन आया हुआ है कबड्डी खेलने की वजह से। तो सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाती है अक्सर कीमत, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, ठीक है ना। दूसरा और सुन लो, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करे, किस्मत की आजमाइश तो हमेशा जुए में होती है। कहते हैं नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, ठीक है ना। इन चंद लाइनों के साथ मोटिवेट करके आगे बढ़ रहा हूं आपको। राह संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है, जितनी रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अब चमकता है रातों को, तो आपको भी लड़ना है। देखो अब रही बात कमर दर्द की, बता दूं। कहते हैं समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, ठीक है ना। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती, और आती है तो इसका इशारा है कि अपने को जीवन में कुछ बदलना है। कहते हैं बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलों और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। इसी अंदाज में अभी क्लास के अंदर बढ़ रहा हूं आगे मैं बच्चे। थैंक यू मीर कुमारी। चलिए, तो बूस्टर डोज क्लास को स्टार्ट करने से पहले डिजिटल बोर्ड पे पहले ही बता रहा हूँ क्लास नहीं हो रही है, कारण क्या है, बैक पेन है। लेकिन क्लासें अपने स्टॉपेज नहीं करेंगे किसी भी शर्त के ऊपर, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, ठीक है ना। आ जाओ बूस्टर डोज क्लासेज आपको मैं पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन साइकेट्री रिटन इन अमेरिका बाई बेंजामिन रस। सो बेंजामिन रस कॉल्ड फादर ऑफ द अमेरिकन साइकेट्री। ये क्वेश्चन आया बच्चे कि बेंजामिन फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री पूछा जाता है।
राइट अब पवन बाटे जी, मुसीबत भी उनको परकती है जिनमें सहने की हिम्मत हो। तकड़ी है सहने की हिम्मत, दर्द हो रही हो तो भी क्लास लेने लग रहे हो। फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन साइकेट्री रिटन इन अमेरिका बाय बेंजामिन रस। सो बेंजामिन रस कॉल्ड फादर ऑफ द अमेरिकन साइकेट्री। ठीक है, बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, फादर ऑफ द अमेरिकन साइकेट्री किसको बोला जाता है? आंसर जाएगा बेंजामिन रस, बेंजामिन रस। दूसरा क्वेश्चन सुन लो बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है फादर ऑफ साइकेट्री पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फादर ऑफ साइकेट्री किसको बोला जाएगा? फिलिपी पाइनेल, बुझियो फिलिपी पाइनेल, फिलिपी पाइनेल ही हो। फादर ऑफ कौन सा? फिलिपी पाइनेल है, फिलिपी पाइनेल। ध्यान रखना, फादर ऑफ साइकेट्री पूछा है और फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री बेंजामिन रस, फादर ऑफ साइकेट्री पूछे तो फिलिपी पाइन। और 3 क्वेश्चन बन रहे, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। फादर ऑफ द मॉडर्न साइकेट्री पूछ लेता है तो सिगमंड फ्रूड, याद रख लोगे कि जी रख ले। 3 क्वेश्चन दे दिया, सुन लो दोबारा। फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री पूछे तो बेंजामिन रस, फादर ऑफ साइकेट्री पूछे तो फिलिप पाइनेल, और फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री पूछे तो सिगमंड फ्रूड जाएगा। बात याद हो गई। नेक्स्ट है बच्चे फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी। कन्वल्सिव थेरेपी का पूछ ले तो गुरुजी लेडीज क्लास जाओगे। थैंक यू गायत्री। फादर ऑफ कन्वल्सिव थेरेपी लेडीज क्लास जाएगा, लेडीज क्लास जाएगा। आगे चले, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, आया हुआ है सारे डाटाबेस आया हुआ है। फर्स्ट साइकेट्री नर्स कौन सी जगह? लिंडा रिचार्ड। ये क्वेश्चन हम दिल्ली ने पूछा था और बार बार रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन का। फादर ऑफ साइकेट्री, फर्स्ट साइकेट्री नर्स, साइकेट्री नर्स तो बहुत घूमा आजकल नहीं, लेकिन फर्स्ट साइकेट्री नर्स कौन बनी थी? लिंडा रिचार्ड बनी थी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है बच्चे कि फर्स्ट ऑफिशियल एनास्थेटिक नर्स कौन थी? फर्स्ट ऑफिशियल कन्वल्सिव थेरेपी में तो याद रहेगी लेडीज क्लास, क्योंकि बोलते हैं लेडीज में माइंड कम होता है। ठीक है, अच्छी बात है। और फर्स्ट ऑफिशियल एनास्थेटिक नर्स क्या जाएगी? सिस्टर मेरी बर्नार्ड, सिस्टर मेरी। याद सारे ही रह जाएंगे। बेंजामिन रस, फिलिप पाइनेल, सिगमंड फ्रूड, लेडी लास, लिंडा रिचार्ड, सिस्टर मेरी बर्नार्ड। ऐसी इतनी बात बोली है, आंगली पर लियो। बेंजामिन अमेरिकन हो, फिलिप पाइनेल कौन होगा? फादर ऑफ साइकेट्री हो। सिगमंड फ्रूड कौन होगा? मॉडर्न साइकेट्री को फादर हो। लेडीज लास क्या हो? कन्वेंशनल थेरेपी दे फादर हो। फर्स्ट एनास्थेटिक नर्स कौन ही? जी सिस्टर मेरी बर्नार्डी। फर्स्ट साइकेट्री नर्स कौन ही? जी लिंडा रिचार्डी। ये याद रख लो, ये याद रखना पड़ो बावलियो। आगे देखो, इंस्टिंग ईयर ड्रॉप, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। ईयर ड्रॉप अडल्ट में कैसे डालते हैं? तो ईयर बिना को अपवर्ड करेंगे और बैकवर्ड करेंगे। बैकवर्ड दोनों होता है, लेकिन आदमी बड्डो हुआ टाबर छोटो हुआ नहीं, आदमी बड्डो हुआ भी खातर अप है। डाउन को मतलब है छोटो, अप को मतलब ऊंचो जानो, डाउन को मतलब नीचे जानो। तो ईयर ड्रॉप पिन्ना को पकड़ के अपवर्ड और बैकवर्ड करेंगे अगर एडल्ट में ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं। अगर चिल्ड्रन में डाल रहे हैं तो यही है, अप की जगह आ जाएगा डाउनवर्ड, बैकवर्ड दोनों में सेम है। इसके बाद गुरुदेव होल्ड ड्रॉप पर 6 mm अबव द ईयर कैनाल, ईयर कैनाल से 6 mm अबव रखेंगे। सही है। कौन सी पोजीशन में देते हैं? स्टे इन दिस पोजीशन 1 to 2 मिनट। जो पोजीशन उसके अंदर डाल के 2 बूंदे उसको 1-2 मिनट रखेंगे। इतनी डाउट है, इतनी बात तो मैं बता दूं। पांच 7 क्वेश्चन दे दिए, तो डाउट है तो बताओ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाई जावा है? 1 दिसंबर को।
एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस की स्वाइन हो HIV, बड़ो खतरनाक वायरस है। बेरूबिया CD4 सेल ने बेरूबिया रूप दे जावा है, आती को नहीं हवा घूमती रहे ढूंढू और आपको एकदम फौज बना ले अंदर जाए, ज़्यादा नहीं, जब आवाज जब CD4 नहीं निचोड़ के छोड़ दे, CD4 के ऊपर अटैक कर देता है ये। तो कुछ बच्चा की यहाँ एक तो ध्यान रखियो, नर्सिंग आ रही हो अपनी लाइन, कुत्ती लाइन बोले पुलिस लाइन, नर्सिंग लाइन, ठीक है नहीं, बन चुके रही हो। क्योंकि मरीज भी आ गए नीडल स्टिक इंजरी, उनके कितना % चांस हुआ है नीडल स्टिक इंजरी बताओ। नीडल स्टिक इंजरी क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, नीडल स्टिक इंजरी में कितना % चांस होता है। हंस के मुनिका बच के रही हॉस्पिटल में काम और करें। आपली लाइन है कसूती लाइन है। नीडल स्टिक इंजरी अलका रानी ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। 300 के नीडल स्टिक इंजरी होती है तो एक पॉजिटिव आता है, ठीक है नहीं। हाँ शर्मिला दीक्षिता बिल्कुल राइट है, सुशीला राइट है। गुरुजी नीडल इसलिए जिस भी पेशेंट के लगाते हो, आजकल तो वाइट वाले एक बोर्ड आने लग गया, उसके अंदर नीडल जाती है थोड़ा अब अपने आप नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। पहले रीकैप कभी भी नहीं करनी होती है, बचना है तो। और यूँ ज़्यादा गुरुजी के यूँ ज़्यादा देखो सेक्स जैसे फिजिकल नीड, ये भूख लगा है, प्राइमरी नीड में आगे नहीं, हंगर पानी चाहिए, यहाँ सेक्स भी ज़रूरी है लेडीज़ खातर चाहे जेंट्स खातर। तो सेक्स करो तो सेफ पर्सन का सके, सबसे पहले बड़ी बात। गुरुजी मार तो हस्बैंड है, तो हस्बैंड है देखे डर, हस्बैंड नहीं देखे डियर, बाहर ना घूमनी है देखना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सेफ सेक्स। ध्यान रखना हट्टा कट्टा आदमी हो, और इन्हें टिंगरान को माना रोडिया ने, ये उड़ जो मुर्दी सी एकदम सुकड़ेड़ी सी वह ध्यान कर ली, पहले और बीमारियाँ घर हो है जाके चिपक जाओ, ये बात की ध्यान रख लियो। मतलब है हेल्दी पर्सन, एड्स वालों हेल्थी को नहीं है, स्लिम डिजीज बोला है ना, क्या बोला एड्स का अदर नेम क्या है, इसको स्लिम डिजीज बोलते हैं इसको। एकदम स्लिम हो जाए, ज़्यादा स्लिम, कोई छोरी दिक्कत चाहिए छोरो दिक्कत करना ना उड़ जियो, कभी देख लो ओ बड़ो हेल्दी बड़ो फिट बॉडी है, फिट बॉडी को नहीं HIV वायरस का रख के फिट बॉडी, थोड़ा दिन हम लकड़ा में जागे वो सही हो। हाँ फिट बॉडी अही बात वो ध्यान रख लियो, क्योंकि अपनी लाइन के सोती है कद आंग मिचे कितने बॉयफ्रेंड बन जाए। कोई बात नहीं, लाइफ है एंजॉय करो, मैं ये नहीं कहता एंजॉय नहीं करना, एंजॉय करो बढ़िया तरह से लाइफ को जियो, स्टैंडर्ड करो, अच्छे इंसान के साथ बैठो, अच्छे इंसान की संगति लो, बुरे इंसान को छोड़ दो, ठीक है। अच्छे इंसान के साथ जो आपकी फैमिली को फैमिली माने, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके ऊपर तक लेके जाने का सोचे, ऐसे इंसान के साथ रहना है। दोस्त ऐसा है तो रखो, अदरवाइज ऐसा नहीं है छोड़ देना आज की डेट में। क्योंकि मैंने देखा है, अरे दुख में साथी कोई ना, सुख में आए सभी। अरे दुख में तो कोई को नहीं आवे बावलियो, और सुख हुआ नहीं जब हिंजड़े ताली बजाना जावे, कह दे दे रे बेटा की शादी है, ये कह के तो क्या कहे आज बधाई दो ये पट पट बजावे जानो अंधे। तो सुख में तो सारी याद जावे, ऐसा बंदा रखो एक लाइफ में जो दुख का साथी बने, सुख में तो सारी आ बावलियो। हाँ तकड़ो है खिलाड़ी विनोद भाव, छोटी मोटी चीज को नहीं है। बात आगे समझ में नहीं, खिलाड़ी एक हिस्सों रखना चाहिए, दुख में आवे, सुख में तो सारे ही आवे। क्या सुख में करे सिमरन दुख काई का होए, दुख में करे सिमरन सारे दुख आवा नहीं जदे हे भगवान करता भागो। सही बात है, लोग दूसरे के दुख में दुखी नहीं सुख में दुखी होते हैं। हाँ तभी तो बोला ना, राइट बात भारती, मैं तो राइट ही बोलूँ एकदम, क्योंकि मैं कर्म मांगो लेख भुगत के आ गयो। 2005 से घर से निकला था और 2024 आ गई है, 5 2 कितना हो गया 20 से 5 से 24 साल बाहर घाट घाट का पानी पिए मैंने दोस्त भी ऐसे बनाए हैं जो मेरे ऊपर ही लास्ट में विश्वासघात करके गए हैं। अभी लास्ट अकेडमी वालों ने कर दिया, जिनकी बंद अकेडमी चलाई, रोज़गार दिए, मेरी जॉब लगी, रोज़गार दिया, चलो कोई बात नहीं भाई चला लेंगे। अब मैंने बरोबर मैं कह भाई मैं तो मेरी करूँगा, अब
आपको आना टिकट, बोलो नहीं नहीं हम चला लेंगे। अब उन्होंने अपनी चला ली, हमें चला ली। अब उनके जा रहे हैं एडमिशन टूट के मेरे पास आ रहे हैं, अब रो रहे हैं। आज मज़ा आ रहा है, घना दिन हो गया डायलॉग सुना है, एडवर्टाइज देती बीच में, मज़ा ही मज़ा देगा, टेंशन ना लेते। अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। डबल बच्चों का हेडक्वार्टर पूछा है जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, याद रख लियो। क्वेश्चन आगे कटे नहीं, भूल जाओगा, ठीक है नहीं। डबल बच्चों हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। आज यूनिसेफ, यूनिसेफ वो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। फूड अडल्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ है रोम इटली के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन तकड़ो है, गौर कर लियो रहेंगे। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस सोसाइटी हेड करवा से, रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर कौन, वो क्वेश्चन पूछा है कदा ही आ भी पूछा जावा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है बच्चा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और इस ये क्वेश्चन पूछा था फाउंडर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया था, फाउंडर कौन है इसका, हेनरी डुनेट। 1863 भी याद रख लियो और हेनरी डुनेट भी याद रख लियो। जब फॉरन में हो जाए तो इंडिया तो कॉपी कर ही है, तो इंडिया में कद कॉपी करी। रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड 1920 में आगे इंडिया में, और हेड क्वार्टर में न्यू दिल्ली में। जी रेड क्रॉस सोसाइटी है, अब भाई ये सेवा करे दुखिया की। आगे चलांगे, आगे चलो जी। कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप्स, तो बेड के नीचे रखा नहीं है कि फुटबोर्ड, फुट ड्रॉप्स ना हो। मैग्नीशियम सल्फेट इज आल्सो नोन एज एप्सोम साल्ट, ये क्वेश्चन है। मैग्नीशियम सल्फेट का अदर नेम क्या है, MgSO4 बोलते हैं ना मैग्नीशियम सल्फेट को। इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया में देते हैं, ठीक है ना। इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया में देते हैं। इक्लैम्सिया क्या होता है, इसमें प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन और एडिमा, और इक्लैम्सिया सर इसमें सीजर आने लग जाता है। MgSO4 प्री इक्लैम्सिया स्टेज में दिया जाता है, ठीक है। याद आएगा, एंटीडोट है कैल्शियम में ग्लूकोनेट, इतनी बात याद रख ली, कल्याण हो जाओ। आगे चला। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किसका बना होता है, ये पूछा है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे चला लो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, बुझिए। न्यूरो ट्रांसमीटर है अपना ब्रेन के अंदर, डोपामिन। पूछा कौन सी कंडीशन है डोपामिन की जिसमें इंक्रीज हो जाता है, डोपामिन इंक्रीज किस में होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चे। सिजोफ्रेनिया, ठीक है ना, बताऊंगा सिजोफ्रेनिया आगे क्या होता है। सिजोफ्रेनिया में तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और डोपामिन डिक्रीज की कौन सी डिजीज में होता है, पार्किंसोनिज्म। याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, इस सारनीस क्वेश्चन आता है, बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन अपने को सही करके उनसे आगे भाग के सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। सीरोटोनिन है, इसका अदर नेम भी पूछ लेते हैं कई बार। 5-HT बोले सिंपल में, लेकिन HT फॉर्म है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इसकी फुल फॉर्म है। इंक्रीज की होगा गुरुजी, मेनिया। मेनिया क्या होगा गुरुजी, मेनिया 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 क्या है, मूड डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है ना। डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी बोले, चाल तो ही कहो ओहो मैं तो PM मोदी मिल गए हूँ, फिर कहो CM तो मेरे घर आगे जूता साफ करे। डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। और सीरोटोनिन ने डिक्रीज क्यों हुआ है, डिक्रीज हुआ है सीरोटोनिन जगह ज़्यादा प्यार कर ले, चुन्नू मुन्नू पहली बोला कर ले और बाद में चुन्नू मुन्नी पाट जावे, दूर हो जावे, दूर हो जाए चुन्नू मुन्नी की। फिर कोई बाथरूम में जाके रो यार, कोई रजाई में रो यार, कोई इकट्ठी करे यार, कोई कहे मैं आज मर जाऊँगी तेरे बिना भी, मैं डिप्रेशन बोला भी ना, ये बोला भी ना, डिप्रेशन। डिप्रेशन तक खतरनाक बीमारी है, इसमें बंदा अकेला रहता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है, लोनलेस रहता है। और डिप्रेशन उसी के अंदर आता है, वो कहे बात तो तकड़ी है दिल में, अपने दिल वाली बात है जुबान पर कौन है, बता कौन सा कहे, बतावा के कहे गुरुजी कौन है, जिंदगी ढूंगा पर मारगी लात कहे, तो मारगी बेटी का बा बता दे और लिया देंगा का मारगी गुरुजी भाई चाहिए बा चीज़ के चाहिए, बस गई भी आ गया भाग लो देखो बिना
अगला कन जाओ जू तुम्हारा को पहली बोला आ रहा। ये बातें हैं, आगे बात समझ में गए। हंसो 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 मेरेडा क्रिकेड़ा रोगो सो हंसो ना दिन है अभी ना हंसो कद हंसोगा बुढ़ापा में दांत पड़ जाए थारा जब हंसे हंसी कनी दादी पोता खा गया दादी हंसे देखी दांती कनी गए हंसना दिन हंसो अभी। मैंने अब याद रख लो नहीं सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज कब होता है रे कब होता है गुरु जी डिमेनिया में डिक्रीज कब होता है रे डिप्रेशन में डोपामिन का लेवल इंक्रीज कब होता है सर रे सिजोफ्रेनिया में डिक्रीज कब होता है रे पार्किंसोनिज्म में। ऐसे याद रखना पड़ेगा। चलते आगे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जी है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम भी करते हैं। डिक्रीज लेवल है डिक्रीज हो गई लेवल डिप्रेशन में ओबल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर में क्या हो जाता है इसका लेवल डिक्रीज हो। क्या पढ़ा रे एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड किडनी पे सिचुएट होती है। ठीक है बच्चे दो होती है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब जब झींडी या झींडगी होटल में मिलने जावे और कोई घरारो देख ले या कॉल कर दे घरारन का तार ली तो आज फलाना होटल में जा रही है क्या जब एकदम बाल खड़े हो जावे और दूजन लागे आप ही अरे आज तो मरी रे के जवाब दूंगी घर जाके क्या हाँ घर जाए के जवाब दूंगी। फिर कोई घंटी मारा है दूसरी फ्रेंड ने बहन बच्चा आज तो किया कि मैं घर जाएगी तेरे बात कराऊंगी तू यहाँ कह दी मेरे हस्बैंड ने कि मेरे साथ आइडिया तो ठीक है कह दूंगा तो बच्चा आना रही कौन है वही आइडिया दे वो झूठ बोलूँगा। इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। दूसरा लग जाए आपकी चोर हुआ नहीं चोर हम कह रहे हैं 50 बंदा खड़ा कर लेना जो चोर होता है ना पता नहीं घूमते करना हो जो पहले ही पसीनो आ जाओ भी कंपन लग जाओ। यह है फाइट और फ्लाइट। डिक्रीज इसका हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने से क्या हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को ऐसी ग्लैंड बोलते हैं कि ये अगर ये काम छोड़ दे तो इंसान की 15 दिन के अंदर डेथ होनी निश्चित होती है। 15 दिन में डेथ है निश्चित हो जाती है। डिप्रेशन ओसीडी स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। नींद ही उठ जाए खाना ही छोड़ दिया डिप्रेशन में एकलो रहना चालू हो जाए बिना कह ठीक है एड्रेनलिन और एड्रेनलिन और एंगो लेवल डिक्रीज जाना मतलब है बंदा मौत का मुंह में जान लग रही है। ठीक है आगे चला आ गया गुरु जी एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज कौन सी डिजीज में होता है गुरु जी पार्किंसोनिज्म बताऊंगा सारी डिजीज पढ़ेंगे अपने पार्किंसन एक बार नाम याद रख लो ठीक है पार्किंसन डिजीज और डिक्रीज है डिमेंशिया में। और ये तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन नीचे वाला गाबा सीरोटोनिन वाले भी याद रखना रे गाबा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ इसकी पीडीएफ डाल दूंगा ऐप के ऊपर आज में जितनी पढ़ा रहा हूँ माँ कालका की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ हाथ डाल दूंगा याद कराना आपकी जिम्मेदारी क्योंकि वर्ड की फाइल है एज ए पीडीएफ चली जाएगी लेकिन तारगुन पीसा लूँगा कितना पीसा लिया गुरु तक समझ देगा कोई रुपये 2 रुपये कोई 1 रुपये गुरु ने कितना देगा दान बताओ थे पीडीएफ डाल दूंगा दान कितना देगा वो दान गौशाला में दे गया मैं अभी ध्यान कर लिया अनाथ आश्रम और गौशाला में दान दे के आऊँगा। इस पीडीएफ को लिए दान कितने दोगे आप बोल लो अब सारा जवान क्या बंद होगी सारा जवान बंद होगी 41 स्टूडेंट है सारा बंद 51 है अच्छा 52 बाटिया 500 ठीक है गौशाला में जाओगा अनाथ आश्रम में जाओ कन्यागंज जाओ विनोद भवन पैसा कभी नहीं रखता अकेडमी मवा नहीं है का 51 है और जी का 101 ठीक है पूनम देवी का 101 ज़्यादा कमेंट आप पे करूँगा फिर भी तेरी भी रखूँगा और भी बोल जाओ तो नहीं तार मेरे को ले लियो 100 रुपया मोटा कर दी हो क्या मेरी टेंशन लेने लग रही हो। ज्योति का 101 सोनिया ठाकुर का 101 ठीक है मुन्नी का 500 मुन्नी का 101
सरदान सादान का तो 100 रुपया ही तो निकले। प्लाजो लिया हुआ नीतू जाके तो 5,000 को दे 100 रुपया ही तो नहीं। झूठी अनुजा 500 पिंकी। हाँ PDF डालूंगा बेटा पे देखो 99 इनको नारा कड़मा दे दो कि तो ये भाई है तू उससा 100 ठीक है 101 ही रखा प्राइज में। और बोलो आज PDF डाल दूंगा ESI क्रेश कोर्स के नाम से स्पेशली और 101 ही प्राइज रखेंगे। और बोलो कोई नहीं पुट्ठा लेना है पुट्ठा ले ली मैं दे दूंगा मैं रख के करूँगा वहीं से पीछा बसा विश्व भगवान के देंगे नहीं है। आज 500 देना रुपये गुप्तान दे दियो सीधा कर दियो करता मेरे लिए और थाने फिर फोटो और भेजूँगा 500 रुपये गुड़ पिला के आऊँगा गाँव जल्दी लगो नौकरी। ए देवता गाँव के अंदर 181 देवता निवास करा पत्तो है था के हाँ 133 करोड़ गोवन गुड़ खिलाई हूँ ज़्यादा देगा तो चला क्या क्या आ जाओ। हाँ PDF मिल जाएगी आज की डेट में मिल जाएगी गाबा एमिनो एसिड क्योंकि ये PDF बड़ी मेहनत करके बनाई है मैंने ताकि लास्ट में रिवीजन कर सको आप। ठीक है नोट्स नाम बनाइए उसी आ जाएगा बट अप्रैल पढ़ ली 7 तारीख तक। डिक्रीज इन PDF का भी हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी दे देंगे अपन। डिक्रीज हो एंजाइटी डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर में गाबा की फुल फॉर्म आती है अरे गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। गाबा की फुल फॉर्म आती है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड याद रख लेना किस में होता है गुरुदेव ये डाउन चला जाता है किसमें चला जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर। ये क्वेश्चन आता है ये एंजाइटी डिसऑर्डर है उसमें कौन सा एमिनो एसिड है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। ये कौन से एमिनो एसिड का इम्बलेट मिलता है तो वहाँ पे आपको सीरोटोनिन ऑप्शन में मिलेगा गामा मिलेगा। पहले वाली PDF है ये ना नहीं है रात नहीं लाग रहे हो तो पैर मारो बांग दिमाग का तू पढ़ पैर का मैंने सुहा इलाज कौन दोनों फिर मैं कोई बात तुमने 2 घंटा तो लिख लेने फिर 2 घंटा ऐसे दे दूँगा। बैंकर पेन है अभी भी उल्टा पढ़ा हूँ पढ़ा रहा हूँ ना बैंकर पेन है ये देख लो आप। आल है ओ ले ट्राइज को क्वेश्चन 4 कलर याद कर लियो ट्राइज। अच्छा आपने परचेज की हुई है क्या कोई नहीं डाल देंगे ESI के ऊपर डालेंगे इसमें बहुत डाटा नया है। लास्ट में जो आपको करा रहा था ना आपको ESI के क्वेश्चन वो सारे ऐड है इस वीडियो में। कलर कितना हुआ है रेड कलर येलो कलर ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। उच्चा ट्राइज के अंदर है इमरजेंसी केस कौन से कलर में रखेंगे रेड कलर में। रिबन सा कौन लगाए करेगा क्राइम रिपोर्ट देखो करो अर्जेंट केस दिखाते येलो कलर का रिबन लगा दिया बटा अर्जेंट आएगा। ग्रीन कलर का रिबन से लगा दिया अभी चमरिया के अंदर सारा नॉन अर्जेंट केस आएगा। और ब्लैक कलर को लगा दिया अभी अंदर के जाओगी सारी डेड बॉडी पैकिंग करके जाओगी। ठीक है अरे बावड़ियो पेलड़ी को नहीं है पेलड़ी है धारखंड में डाटा बहुत ऐड करियो है आगे देखियो थे धारखंड है मैच करियो थे से हमारे क्लास में पता लगा तो ना धारखंड है को नहीं। PDF इतनी डालूंगा जितनी क्लास लूँगा बिट्टी की क्लास 1 2 3 ये करके। नेक्स्ट है इल्यूजन इसको बोलते हैं मिस परसेप्शन। ठीक है गुरुजी रस्सी ने शाम समझनो भूत ने डार्क साइन भूत समझनो दूसरा जीनिया ने पत्ती समझनो क्या गयो
ये बोला अभी ने दूरियां को नहीं आप यार मैं तो सोचो थे ही हो करना जाए मैं कहे सियानो के करो वो क्या बोल है कहा अच्छा मैं तो बैंड देख के था ना मैं सोचो भाई खड़े है बेचारा रोडिया सा तो बा इल्यूजन होगा हो कई बार कौन कर लिया अपन जावा खड़े ही जावा क्या मैडम जी अरे आज चाल बाकी कट्ठे ले आया मैडम सॉरी यहाँ को नहीं जाओगे तो वो है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब मिस परसेप्शन और मिस इंटरप्रसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब रॉफ इज मिस इंटरप्रेट एज स्नेक इन द डार्क, अंधेरे के अंदर रस्सी पड़ी उसको सांप समझ लेना। यूर वन डार्क शेडो विल बी मिस इंटरप्रेट एज गोस्ट, खुद की छाया कोई भूत मान लेना। तो कई बार को नहीं आँख का नाम सुना होगा क्या, आँख बोलते हैं उसको। और आँख जो खेता में निकल जाऊँ कई बारी मैं तो रात में रात्रि से पुरानी है रात नहीं जाएगी ना वो आँख तो यहाँ हल्ला आप ही नहीं हवा हूँ जो देखा फिर जोरूँ हल्ला है वो सच्ची भूत आ गए गाड़ी लिए भगावा फिर बैठूँ। इल्यूजन ऑफन अकर ड्यू टू इंडिविजुअल फीवर, डर गए तो मर गए हैं, डर ही हो है सब कुछ। इमोशनल, इमोशनल का मतलब है सारा दिन भुत्ता ही बात करी रात में सपने ही भुत्ता गाँव फिर। इनके अलावा गुरु जी नीड्स, अब नीड क्या है, नीड भूत बनना चाहो तो भूता सपना लेगा तो भी आदमी ने भूत समझा होगा, रस्सी ने भूत समझा होगा, सांप समझा होगा, ये बातें हैं मिस इंटरप्रेशन। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो रहा है इफ इल्यूजन बिकम फिक्स, अगर ये फिक्स ही हो जाए ना इल्यूजन भी हमेशा ही रस्सी को सांप समझने लग गए उसको डेल्यूजन बोलते हैं। फिर इल्यूजन बिकम फिक्स इट्स सैड टू बी डेल्यूजन। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्या पढ़ाई सही हो रही है? आप बता दी स्लाइड सही चल रही है, प्रोजेक्ट जैसी चल रही है क्लास तो बता देना। ये तो देखा पैर पार पर खड़े हो गए, एक पैर पर पढ़ा देंगे मोटो पर पढ़ाना है क्या यहाँ छोटा छोटा मुझे को नहीं है। ठीक है तो अगला हेल्यूसिनेशन देख लो। फिर इमेजिनरी परसेप्शन बोलते हैं इसको, इमेजिनरी परसेप्शन, इमेजिनरी परसेप्शन। ठीक है। और डिम्पर रोयला तुम फोटो मांगी वह फोटो मैंने याद कराई, आज मैं बिल लूँ थोड़ा सा मैं भूल जाऊँ तो याद कौन करा, मांग लेकर वापिस मैं गुरु जी भेजो भेजो भेजो। False imagery sensory perception without a presence of external stimuli, dream-like perception occurring during the awakening। मतलब है false imagery sensory perception without presence of external stimuli, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने हेलुसिनेशन। जैसे कि है कोई है नहीं बोलेगा मेरे को कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, कई बार ये हुआ है ओहो मेरे को आवाज़ आई अभी, लेकिन बाहर जाके देखते कोई भी नहीं होता, वो होता है एल्यूसिनेशन। फॉल्स इमेजिनरी परसेप्शन विदाउट प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ड्रीम लाइक प्रोजेक्शन। सुता सुता कौन देखे करांगे कद देखा है जियां देख झिंडियों मिल गई झिंडगी मिल गया तड़का मिलांगा आप पहली बार मिले इं मिलांगा आप इं करांगा इं जप्पी पावांगा लिपस्टिक लगा गए तो सूँ सूट भेज गया कर नीचों सफाई कर गया इं करके सपना कौन ही होगा, वाह है एल्यूसिनेशन। आगे के बिना बोले हेल्यूसिन माइंड ना करी तकड़ो तरीको है पढ़ाना मैंने, वो है हेल्यूसिनेशन। ड्रीम लाइक परसेप्शन बोला मैंने, बस सारी प्लानिंग कर लिया आप शिमला ही जा गया वहाँ गोवा ही जा गया वहाँ और हनीमून भट्टा बना गया तो घर थोड़ी यार कोष्टा में हनीमून बनाया को नहीं गोवा शिमला ज़्यादा बना के जाके आगे बात समझ में। अब हेल्यूसिनेशन का मतलब फॉल्स इमेजरी परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ए ड्रीम लाइक परसेप्शन अक्रिंग ड्यूरिंग अवेकिंग। जागता हुआ इंसान सपने देखता है, जी जागता हो देखेगा डिम्पर ऑयल देखेगा नहीं आगे, जागता हुआ इंसान सपना देखा किसो का हो पहले तो दिस तो नहीं देखा नहीं किसो झिंडी आओ सुनो आओ कालो फोटो देखा चाहिए तो होटो मोटा है ना कान मोटा है, तो भाई हेल्यूसिनेशन ये भी एक साइकेट्री बीमारी हो जाती है। सोनू और मिन्ना अब क्या आई गुड मॉर्निंग तेरी लो लो देख लो। ऑडिटरी हेलुसिनेशन या हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग, इसके अंदर क्या होता है हियरिंग नॉइज विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना। इसमें बोलता है
गुरुदेव मेरे को वॉइस आ रही है इधर से, लेकिन बाहर जाके देखते हैं कोई वॉइस से नहीं आ रही है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, एकदम जिगरी पर्सन हो डेथ हो जाए, रात में वो मैंने वो आगे बुलाने लग रही है, आवाज़ मारने लग रही है सीढ़ियों पे बैठे हुए, लेकिन सीढ़ियों पे बैठे है कोई नहीं होता। इमेजिनरी परसेप्शन ऑफ वॉइस सुनाई देती है। और किसका ये? हॉलमार्क ऑफ साइकोटिक इलनेस, साइकेट्री बीमारी हो चुकी है, इसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई इंसान बोल रहा है मुझे वहाँ से वॉइस सुनाई दे रही है, मुझे वहाँ से ये सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, एक साइकेट्री डिजीज हो चुकी है, वो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बात आ गई समझ में? चलो फिर कमेंट तो करो, कौन थे हाथ तंग रखो यहाँ आ जाओ। पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस, अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग रोटा। आपको बार बार बताया हुआ है मेरा कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, बार बार बताया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं करूँगा, ठीक है, वो बड़े वाले बोर्ड पे दोबारा बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट से रोटा निकलता है, रोटा से डिसेंडिंग रोटा, और उसके बाद असेंडिंग रोटा, डिसेंडिंग रोटा, थोरेसिक रोटा, अब्डोमेन रोटा, आगे राइट इलियक आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, टिबियल फिब्रोलर आर्टरी और डोर्सल पेडिस। तो अब नॉर्मल हालांकि कम्युनिकेशन कभी नहीं होता, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग रोटा के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है ना, उसको बोलेंगे अपने पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस। क्लोज कब हो जाता है? ये होती है इंट्रायूटेरन लाइफ में होती है, एक्स्ट्रायूटेरन लाइफ में नहीं। इंट्रायूटेरन लाइफ में डिसेंड पल्मोनरी आर्टरी, देखिए मैं बताऊँ 30% ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, कौन सी वाल होती है उस साइड? ट्राइकसिड वाल को पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, लंग्स में कितना? 30% ही लेके जाती है। ऊपर फोरामेन ओवल होता है, उसके थ्रू 70% दूसरी साइड में लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से बाइकसिड वाल के होते लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में जाता है। तो 30% ब्लड ही क्यों जाता है सारे बच्चे को? बच्चे का लंग्स बनना होता है, तो यूट्रस के अंदर बच्चे का लंग्स कोई भी काम नहीं करता, उसको मेरा अपनी ग्रोथ के लिए ब्लड चाहिए, तो 30% ब्लड जाता है और वही वापस से आ जाता है किसमें? डिसेंडिंग रोटा में, ठीक है। तो ये फंक्शन पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस फंक्शन क्लोजर कब हो जाता है? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है बच्चे। पहले पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस होता क्या ये बता दिए मैंने। क्लोज कब होता है? ये जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना आए 10 से 15 आवर जाएगा, 10 से 15 आवर। अब आ जाए 10 घंटे, 11 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, तो 10 को प्रायोरिटी देनी है। एनाटॉमिकल क्लोज है, एनाटॉमिक क्लोज का मतलब टंका लगा दिया आप, ठीक कर दो है, टंका तो लगा दिया, यूट्रस में अब सिजेरियन करा गया, 3 महीना लगा, ठीक। हीलिंग कब होती है? तो ये बोल रहा है एनाटॉमिकल क्लोज कब हो जाता है? तो 1 से 3 महीने, 1 से 3 महीने पर जाके आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है। आई होप आपको पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द pulmonary artery and descending rota, that is known as patent duct arteriosus, that is functional close just after birth, या ऑप्शन हो 10 to 15 आवर। एनाटॉमिकल क्लोज बच्चे 1 से 3 महीना। बताओ और किसी को डाउट है तो बताओ, कमेंट करो फास्ट फास्ट, एकदम मरियल सा ना हो थे, जितना एक्टिव होगा वो तो ज़्यादा एक्टिव मैं हूँगा, फिर मैं मेरा दर्द भी भूल जाऊँ, कमर में दर्द हो रही है, पैर में दर्द आ रहे है, एकदम पूरा एक्टिव रह के कमेंट करो नहीं। ठीक है, तो आगे चले। ये देखो, फाइंड आउट इन एक्सरे, एक्सरे में आपको क्या दिख रहा है बताओ।
ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं आजकल, एग्जाम कोई भी हो आना चाहिए अपने को। कौन सी बीमारी दिख रही है लंग्स में? एयर हो ना लंग्स में तो ब्लैक कलर दिखाई देता है, और फ्लूइड हो तो वाइट दिखाई देता है। ये और बता दो मुझे, एक्सरे देखने को नहीं आ मन तो बता दियो था नहीं। एयर है तो ब्लैक कलर का, फ्लूइड है तो वाइट कलर का शो होता है। फ्लूइड में मेरा पीछे ही बोल गया था तो फ्लूइड है। आने दो सारा कमेंट आने दो। पवन भाटिया, सुशीला, पूनम देवी, लवी बिश्नोई, फ्लूइड कलेक्शन। और आके बाद हाथ टूटी है के कमेंट होगा को नहीं के ये तारो दिमाग लगाए आंसर दे दियो। अर्थ दी फ्लूइड कलेक्शन, पिंकी फ्लूइड, फ्लूइड, कविता फ्लूइड, ठीक, अनुजा फ्लूइड, पिंकी फ्लूइड, बबीता फ्लूइड, सुमन फ्लूइड, भारती फ्लूइड, सोनिया ठाकुर फ्लूइड, उषा रानी फ्लूइड, शिल्पा, उम्मीद कुमारी की नहीं गई, उम्मीद कुमारी, उम्मीद तुम रही को नहीं गए, नीलम रानी फ्लूइड। नाम बोल दूंगा तो मैं देख के स्क्रीन में कौन 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 गौर कर ना करो दे जाना तो काम जाना। वाइट इन एक्सरे शो फ्लूइड कलेक्शन इन द लंग्स, इट मीन्स वाइट इन एक्सरे शो, और एयर कलेक्शन इन लंग्स ब्लैक शेडो शो इन द एक्सरे। दोनों बातें क्लियर करवाती है। तो यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन है, ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन है अगर लंग्स में तो वाइट एक्सरे शो होगा, इस बात को नोट कर लेना। और लंग्स में एयर होगा तो ब्लैक कलर का शो होगा। अब बताओ प्लूरल इफ्यूजन क्या हुआ है? प्लूरल इफ्यूजन, प्राइटल और विसरल लेयर होती है लंग्स में, प्राइटल और विसरल लेयर होती है लंग्स में, होती है ना, तो दोनों के बीच में सर मेडिसिन देने फादर की, सर मेडिसिन देने फादर की। अच्छा, चालती चालती पढ़ लेकर आपने मेडिसिन ले लेगा, झाड़ू मार, पोछा मार, ईयरफोन लगा ले, ना देख सका तो करना सुन ले। फ्लूइड कलेक्शन बताओ। फ्लूइड प्लूरल इफ्यूजन, इफ्यूजन इज मोर देन डाइसोमल। तो क्या होती है? प्लूरल एक लेयर होती है लंग्स में, आगे डाल रखा है। नॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन कितना होता है इन प्लूरल कैविटी? प्लूरल कैविटी में देखें तो आगे जाके देखो प्राइटल लेयर और विसल लेयर होती है, ठीक है ना, और 30 से 50 ml फ्लूइड होता है। और वो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि कल बताया कितने वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है, कल बताया, बताओ कल क्वेश्चन था ना, कल तो कहीं परसों 28। बताओ रे, फ्लूइड कलेक्शन है जो सरफेक्टेंट है कब बनना स्टार्ट हो जाता है? 28 वीक बताया था, याद रख लेना। किसका बनना होता है? फोस्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का बनना होता है। सरफेक्टेंट कौन सिक्रीट करता है? टाइप 3 एल्वेलाई सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट करता है इसको? टाइप 3 एलवीओ, सेकंड है, कोई बात नहीं, एल्वेलर सेल, टेंशन ना लो, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। टाइप सेकंड है एल्वेलर सेल। इसी को ही अपने क्या बोलते हैं रे? हाँ, इसी को ही क्या बोलते हैं? न्यूमो आगे समझ में आ गया? इतनी बात याद रखना,
और सिक्रेट कब होता है सरफेक्टेंट है, पूछ ले तो 28 वीक। मैंने बोला ना डाटा ऐसे चेंज हो जाता है। अब जो कई पहले टक्कर बना रहे पुरानी है हमारे डाटा है, हमारे डाटा तोल लो, लेकिन वो सब डाटा चेंज कर जावा है, कद कर जाओ मेरे को लगा। ठीक है, और कितना परसेंट होती है ये भी नोट कर लेना। ये 5% परसेंट होती है। 94% किसी एनर्जी टाइप फर्स्ट होती है जो O2 और CO2 को एक्सचेंज करती है। ये देखिए लंग्स है, लंग्स के अंदर ये बाहर की साइड में दिख रही है इसको बोलते हैं पैराइटल फ्लूरल, और अंदर वाली है इसको विसरल बोल दिया। और दोनों लेयर है, दो लेयर दिख रही है, दो लाइन दिख रही है, अंदर वाली है विसरल, बाहर वाली पैराइटल है। ठीक है, और बीच में जो इसमें फ्लूइड फिल हो जाता है इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी विद सीरस फ्लूइड, नीचे डायफ्राम में। ठीक है, इसमें पूरी के अंदर होता है 50 से ज़्यादा होगा कि फूलने लग जाती है। तो यही है प्लूरल इफ्यूजन मीन एक्सेस कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, एक्सेस कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन कैविटी द फ्लूइड स्पेस दैट सराउंड द लंग्स। कहाँ पे हो जाएगा, पूरे लंग्स में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है। और नॉर्मल इसका आपको मैंने बता दिया 30 से 50 ml होता है। होता क्या, कौन सा होता है, इसमें सरफेक्टेंट होता है जो एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देता, आपस में चिपकने नहीं देता। एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने देता। एल्वेलाई फंक्शन ऑफ द लंग्स बोलते हैं उसको। चलें आगे, ये बात समझ में आ गई इतनी तो बता दो, मैं पानी पी लेता हूँ। छोटू वहीं आता ना टेंस लिए क्लास मेरे रूम की तरफ निकल जाए रात में यार 2 बजे टेंस चलाऊँ माता पाल को ज़्यादा नहीं लगाऊँ बीपी चेक कराऊँ। चलो, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है बच्चे, न्यूमोथोरैक्स के अंदर एक्सरे होगा, सो डार्क शेडो इन द एक्सरे। क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमोथोरैक्स में एक्सरे में क्या होता है, डार्क शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी विलेज कम अंडर एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे कितने गांव आते हैं, 100 गांव आते हैं। पैनल डिस्कशन, ये रिसर्च से क्वेश्चन है। पैनल डिस्कशन कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर, कोई अपन डिस्कशन करा 4-8 आदमी होना चाहिए। पैनल डिस्कशन का मतलब कोई विशेष मीटिंग कर रहे हैं तो अपन तो गांव पूरा को बुला लें, वो नहीं है। पैनल डिस्कशन के नाम से आता है कि अगर आप पैनल डिस्कशन कर रहे हो तो कितने मेंबर होना चाहिए, अपने को याद रखना 4 से 8। ऑप्शन में 50 भी मिलेगा, 100 भी मिलेगा, अपने को याद रखना है 4 से 8। इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टू डिस्कस ए टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है, पैनल डिस्कशन मतलब इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड एंड डिस्कस टू टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, मतलब लोगों को बुला लिए, एक बंदा सामने स्पीच देगा, समझाएगा, ये होता है पैनल डिस्कशन। 4-8 मिनिमम क्वांटिटी है, होना चाहिए। आगे चलें, आगे चलो लो। स्टीम अंडर प्रेशर देखें, इसको ऑटोक्लेव बोलते हैं बच्चे, ऑटोक्लेव। टेम्परेचर कितना होता है इसका सर, 101 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर पूछे तो 15 IL इंच, ध्यान रखना, पूरा याद रख लेना, 15 ILV इंच स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाता है कई बार। और टाइम आए टाइम पूछे 15 से 20 मिनट होता है, लेकिन एवरेज टाइम जाएगा 15 मिनट राइट जाएगा। 15 और 20 अलग अलग ऑप्शन हो, 15 जाएगा। ECT देख के, जिसको शॉक थेरेपी बोलते हैं बच्चे, शॉक थेरेपी
इसी को ही अपने ईसीटी बोलते हैं। ईसीटी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ईसीटी फर्स्ट टाइम यूज इन रोम 1938 बाई विनी एंड सरलेटी, इटालियन न्यूरो साइकेट्रियन थे। बहुत बार क्वेश्चन आ सकता है कब ईसीटी लॉन्च हुई थी 1938 में, किसने की थी? बिन्नी और सरलेटी ने। ये बिन्नी और सरलेटी है ना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। अगर इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है, इट इज ए टाइप ऑफ सोमेटिक और फिजिकल थेरेपी इन विच वोल्टेज पूछा जाता है। रे याद रख लेना, क्वेश्चन देके जा रहा हूँ डायरेक्ट। 90 से 150 वोल्टेज होता है और एवरेज पूछ ले तो ईसीटी में 110 वोल्टेज होता है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वोल्टेज पूछा जाता है ईसीजी में कितना वोल्ट होता है, 90 से 150, एवरेज 110। और करंट पूछता है, करंट कितना आता है, याद रखना है 0.1 to 1.0, 0.1 to 1.0। एवरेज करंट पूछ ले कितना होता है 0.6 सेकेंड। प्रोजनल कन्वल्सन टोनिंग फेज 10 सेकंड के लिए आती है और क्लोनिंग फेज भी पूछ लेते हैं, इसमें कितनी देर आता है 25 से 30 सेकंड। ठीक है, इसकी आता है कि हाथ पैर दूसरे लाग जाए। ठीक है, पूछ लेते हैं जब ईसीटी देते हैं तो वोल्टेज कितना होता है 90 से 150, करंट पूछे तो 0.1 से 1.0, और टोनिंग फेज का पूछ ले 10 सेकंड और क्लोनिंग फेज का पूछ ले तो 25 से 30 सेकंड। याद रख लेना, रख लियो। अब वापिस साल पढ़ा, क्लोनिंग फेज 25 से 30, टोनिंग फेज 10 सेकंड, करंट 0.1 to 1.0, एवरेज 0 सेकंड, वोल्टेज पूछ 90 से 150। ये याद रखना पड़ेगा जो दो सिलेक्शन। अब मिली एम्पेयर करंट कितना पास हुआ है वो भी क्वेश्चन ऐड हुआ है। अमाउंट ऑफ करंट पास ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कितना पास होता है 200 से 1600 मिली एम्पेयर करंट है वो पास होता है। ठीक है ना, करंट ऊपर लोग पूछो कितनी सेकंड का करंट दे अपन 0.1 लेके 1 सेकंड तक करंट दे लगावा कितनी दे रहा है सीटी। ठीक है ना, ये पूछा है। नीचे जा रहा करंट की स्पीड कितना देते हैं करंट उसमें 200 से 1600। हाँ, पोटी पाटी अंदर ही है जा सुसु ससु लगावे जा डायपर लगावे 700 करना पड़े, बांध गया हाथ पैर। मोस्ट क्लाइंट रिक्वायर एवरेज 6 to 12 ट्रीटमेंट 4 to 12 एंड 2 to 3 वीक। एवरेज से 12 ट्रीटमेंट की जरूरत है। कहानी यार पागल हो गए करंट लगा ही लिया, कहते हैं नहीं बात, पागल हो गए करंट लगा ही लिया। करंट लगाना मतलब आईसीटी हो है, आ काना के सारे लगा हुआ है टेम्पोरल लोब के ऊपर। जब ये एकदम धूज गए सी लेटरिन पुट्टी वहीं कर दे, फिर बेटा नर्सिंग ऑफिसर अपना प्रकार साफ करे पिछा तो दे, डॉक्टर तो करके करंट मार के उड़ जाए, नर्सिंग ऑफिसर साफ कर बोग रहा है। ईसीटी की बात करें दो टाइप की होती है बच्चे, एक डायरेक्ट ईसीटी और एक है मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर देखें तो ईसीटी गिवन इन एब्सेंस ऑफ एनास्थेसिया एंड मस्कुलर वीकनेस बट एट्रोपिन सल्फेट एंड माइनर ट्रांसक्यूनाइजर डायजेपाम देते हैं। कहते हैं डायरेक्ट ईसीटी है वो कोई भी एनास्थेटिक इंजेक्शन नहीं देते हैं, कोई ना मसल रिलैक्सेशन का इंजेक्शन देते हैं, एक एट्रोपिन सल्फेट देते हैं ताकि सिक्रीश ना वो कम हो जाए उसका। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं और माइनर ट्रांसक्यूजन में एक डायजेपाम देते हैं अच्छे से नींद आ जाए। लेकिन आजकल इस डायरेक्ट ईसीटी का यूज नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट यूज कॉमनली नाउ, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बट मॉडिफाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, एम्स और पीजी निकाले थे, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। मॉडिफाइड ईसीटी में देखें बच्चे, दिस ईसीटी बाय ड्रग इंड्यूस वीकनेस muscular weakness to avoid complication like fracture and general anesthesia to decrease anxiety। ठीक है, किस लिए देते हैं ये मस्कुलर वीकनेस अवॉइड कॉम्प्लिकेशन लाइक फ्रैक्चर नाउ, क्योंकि ईसीटी देने से फ्रैक्चर दे देते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि एंजाइटी ओके हो जाए, पेशेंट की डिक्रीज हो जाए। दिस इज कॉमनली नाउ यूज। ये क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट टाइम कौन सी ईसीटी यूज होती है, डायरेक्ट ईसीटी होती है, मॉडिफाइड होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा मॉडिफाइड होती है। आगे देखें इसका, ओनली माइल्ड ग्रीमेस ब्लेफेरोस्पाज्म इनवॉल्ट्री स्पाज्म ऑफ द आईलिड्स मसल्स इन टोनिंग फेन्स एंड फाइन
मूवमेंट इन टोज ड्यूरिंग क्लोनिंग फेज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ईसीटी इन मॉडिफाइड ईसीटी। क्या बात बोली, क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसने बोला ब्लेफेरोस्पाज्म होता है, ब्लेफेरोस्पाज्म का एक होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होता है अंडर योर कंट्रोल, एक होता है इनवॉलेंट्री, अपने आप का नहीं, कुछ हाथ आप ही हाल है मेरा तो पाड़ा नहीं, दूधनी छुट्टे कर नहीं, ठंडा लगती है दूधनी छुटती है ना मियाँ। कहाँ हुए आईलिड्स, आईलिड्स अपने आप क्या करती है, मूवमेंट करने, कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है। ये तो कौन सी फेज में, टोनिंग फेज में। और क्लोनिंग फेज में कुछ क्या हुआ है, क्लोनिंग फेज में फाइन मूवमेंट ऑफ टोज, टोज के मतलब मूवमेंट होने लग जा आप ही, ठीक है, पिछला पैरा रगुटांगी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं क्लोनिंग फेज में। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड कटारा का गुरुजी, मेनली प्लेसमेंट टेम्पोरल रीजन, कहाँ पर रखते हैं, टेम्पोरल रीजन पे अपने रखते हैं। आगे चलें गुरुजी, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल, दो टाइप, दोनों साइड रखते हैं, लेकिन यूनिलेटरल सबसे ज़्यादा करते हैं। इट इज से बिकॉज द लेस साइड इफेक्ट स्पेशली मेमोरी इम्पेयरमेंट। ध्यान रखना, ये ईसीटी का साइड इफेक्ट पूछा जाता है, और साइड इफेक्ट क्या है, कमेंट करके जल्दी बता दो, बता मैंने दिया, कमेंट करके बताओ। साइड इफेक्ट ऑफ द बायलेटरल ईसीटी एंड यूनिलेटरल ईसीटी बताओ, दे बता दो साइड इफेक्ट बताओ, बता दो, मैं तो पढ़नी है, पढ़ दी और मैं पढ़ना रहा हूँ, बताओ। उषा, गायत्री, डिम्पल, उम्मीद कुमारी, बताओ बताओ शाबाश, कौन बताएगा। आगे एम से लगा रखा है मैंने, आंसर तो दे गया मैंने। जोर बोल जो तो कि सुसरो थोड़ी लागू मत रहे, बताओ, नहीं बता, फिर क्या हम बैठे हैं जगह लगा तो क्या लगा। अलका रानी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, जल्दी लगेगी अलका रानी, मैं देख के गया हूँ अभी आंसर, रुका हूँ जिस लाइन पे रुका हूँ इसी लाइन के अंदर आंसर हो रहा है। पढ़ेसरी आया बड़ा पढ़ना रहा, क्वेश्चन आंसर सागा दे रहा क्या था ना, फेरी कौन बताइए, बताओ कौन भाटिया जी की लाइन के ऊपर हाईलाइट करा कि लाइन के अंदर ही क्वेश्चन है, पढ़ो डमू। गायत्री मलिक पकड़ गई, मोनिका भी पकड़ गई, बात सही है सर। ये क्वेश्चन एम्स का आया हुआ है, मैं रुका हूँ तो ये बावला रही मुँह भाग क्लास देखने लग रहे हो, लेकिन क्वेश्चन तो पकड़ लो। मुझे पता था तुम्हारे समझ में नहीं आया तब मैं रुका हूँ, इतना तो ज्ञानी हो गया, गाँव में बैच चला रहा हूँ तो। सुखविंदर कौर मेमोरी पर, सुखविंदर पढ़ा है क्या करे, अरे छोरियाँ बेटी हटाई पड़ी जाए नहीं घरे, सासू काम कराओ बावड़ी कर देगी सारे दिन, राम राय पोचा आंधी घनी आवाज का। सुन लो दोबारा, इट इज सेफ बिकॉज ये देखो बायलेटरल का जो साइड इफेक्ट है वो बताया उन्होंने, बायलेटरल देंगे तो जिससे क्या होगा, मेमोरी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो यूनिलेटरल की बात करें, एक साइड देंगे जिससे क्या होगा, सेफ बिकॉज लेस साइड इफेक्ट है स्पेशली मेमोरी इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बायलेटरल ईसीटी की बजाय यूनिलेटरल दे रहे हैं तो कारण क्या है, मेमोरी इम्प्रूवमेंट ना हो, ऐसे ही पूछ सकते हैं। ये पूछ लेंगे यूनिलेटरल ईसीटी और बायलेटरल ईसीटी में बेस्ट कौन से, तो यूनिलेटरल, साइड इफेक्ट बताना होगा। या फिर ये से भी क्वेश्चन आता है वो कौन सा ईसीटी शेप है जिसमें मेमोरी इम्प्रूवमेंट लेस होता है, तो भी क्या जाएगा, यूनिलेटरल जाएगा। क्वेश्चनों को पकड़ो, समझो और फिर आगे बढ़ो। मुझे मैं तो ताली 1 घंटा वीडियो 15 मिनट में देख के पार हो, पार ही हो, फिर 15 मिनट में देख के स्पीड बढ़ा लेते हो, समझ मावे को नहीं की 15 मिनट में देखो। आ जाओ, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी कदे आप ओपन 2 to 3 टाइम ए वीक इन फॉलोइंग कंडीशन, एक वीक के अंदर 2-3 बारी दिया। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इसका मेजर डिप्रेशन, मतलब है सुसाइड रिस्क, जी हाँ, जिंडियो जिंदगी छोड़ के उड़ जाए,
पहले प्यार का लारा लगा दिया, 2-3 साल आराम सागर रह गयो, बाद में कह तू चाहल मेरे तो नहीं आगी, नहीं के चक्कर पुराणती गए मार जाए डूंगा पर लात, फिर पुराणती मार जाए चिटिंगरी हुआ चिटिंगर हुआ डूंगा लात मार जाए, फिर वह कई देर रोनता फिर कह नहीं बा कह नहीं सज्जन जाए ब्यूटी पार्लर में जाए कह की करने लाग रही है ये आप लैंग्वेज अलग अलग है, मैं राजस्थानी लैंग्वेज में बताऊँ था की करने लाग रही है, बोलो की कौन सज्जन लाग रहा हूँ, तो बेटी बाप मेरे को नहीं आ जानती सज गए आज इंडो के वो राजा बब्बू आने लग रहे, मैं कहा तुम आज बैठा ही है तो रुक जाओ, तो 5 मिनट रुक जाओ, कह मैं तैयार तो हो जाओ, तैयार हो गया तो मैंने वीडियो कॉल कर, मैं देख दारू पीने लग रही हूँ तेरी याद में। जब आप ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए निकला जो झिंडियो एकदम गेट का आगे ही खड़े पावा है, झिंडियो जिंदगी देख कर ना जिंदगी मिल सके ना झिंडियो मिल सके, वह जिंदगी गड्डी में बैठ के उठ जाओगे घर है झिंडियो ले रहा हूँ दारू पीड़ो, बाहर न जाके देखा ब्याह में हाथ फेर गई मांग पर है, फिर आ ले झिंडियो का मेरे सारी बढ़ लेती बाउलती, फिर दारू की बोतल एक और ले गया हुआ फिर रो है वो, और कई तो झिंडी ऐसा रोगे कि हमने बरात चढ़े बोले कहते तेरी इधर से जाएगा, इधर से तेरी डोली जाएगी और उधर से मेरा जनाजा उठेगा। आजकल तो कह रहे चाल तो सिस्टम पहले, आजकल तो यहाँ कह तुम गए तो चाल तेरे गौर आवाग सही बात को नहीं है मेरी, एडवर्टाइज दिया था ना बीच में सुसाइड आइडिया आज इनवोल्यूशन हंसो के उदबाड़ दियो को नया बात बता दो सच्ची नहीं तो आज के टाइम में थोड़ा सा कच्चो प्यार हुआ नहीं वो पकड़ो प्यार को नहीं भी की को नहीं है, कच्चो प्यार का मतलब है हेलो हेलो हाँ व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ अभी एक बार, भेजो आप मैसेज भेजो, मेरे पास काफ़ी मैसेज आ जाते हैं ना। कहेगा आजकल के ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल कौन नहीं है, आजकल फॉरेन कंट्री बन रही है, हमारे टाइम था सर सच्चा प्यार था, उम्मीद कुमारी था अल्लाह टाइम ही हमारे टाइम ही सच्चा प्यार, अब तो की है यूज एंड थ्रो। उस बातों तो नौकरी लाग गई बावल तीर मैं कमर में रह गयो, डॉक्टर ऑपरेशन बता दिए कमर खातर, अरे आंतो रहा जानतो रहा कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, प्यार तो घटे ही हो सके मस्त में बैठे हुआ नहीं, अरे पिंडी लगा नहीं जो गुदगुदी से होया, हाँ घरार करना बैठे बिंगा बिठा के देख लियो रे, मस्त में जाए कोई छोरो हुआ नहीं बिंगा बिठा के देख लियो, गुदी को नहीं है ना जद जावे लोग बाहर ना। रिपोर्ट में पुष्पा आया है नरो कंप्रेशन आ गया लंबर वर्टिब्रा ऐसी डबल के पास, देखा 3-4 दिन देखा ठीक ना हो तो ऑपरेशन तो करवाना पड़ेगा, लास्ट कौन छोड़ूंगा लैपटॉप उसमें नहीं ले जाऊंगा, फिर खड़े होने पढ़ाई जो बैठे तो पढ़ाई जाऊँगा बंदा पढ़ाने लग रहा है जो आज चला गया क्या इतनी को नहीं होगी मजाक, चलो तो गुरुजी सुसाइड के अंदर तो करते ही करते हैं, इसके बाद में इनवोल्यूशन क्या होता है, इनवोल्यूशन पीरियड ऑफ बॉडीली एंड इंटेलेक्चुअल डेक्लाइन, मतलब धीरे धीरे उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, या मिलेनकोलिया क्यों है मिलेनकोलिया, बताओ मिलेनकोलिया क्यों है, सही कमेंट देने वाले को ध्यान तो रखो, डॉक्टर ऑपरेशन मांगे 5 लाख रुपये लिए होगा, 5 लाख था ना थोड़ी देंगे जैसे मिर्जापुर ग्राम फरी में, मिलेनकोलिया क्या होता है, अरे मिलेनकोलिया क्या होता है, एकदम उदास हो जाए नहीं, सेड हो जावे नहीं,
अब तो की कौन बच्चे अपन अपन तो मरांगा ना की सा बोले ना खावे ना पिए, उसको बोलते मिलेन कोलिया। ना खाता ना पीता, उसको बोलते मिलेन कोलिया। मिलियन कोलिया मतलब बताओ। हेलो, अभी क्लास में हूँ एक बार। या सीरियस डिप्रेशन, एक लो एक ना तेरे बिना भूख लग गए, ना खाऊं ना पीऊं जब तक तू वापिस ना आवे। बैक आज हूँ मर जाना सुहारा तो आई जाते। तड़कानते ही बात कर ली, वो कहे रात में फ़ोन चालू रखी तो मानूंगा तुमने प्यार करे कौन करे। हाँ इसी बातें हो है गट्टा है गट्टेडी बातें बताऊँगा। तो आ जाओ कॉम्प्लिकेशन पर। एब्सोल्यूट कॉम्प्लिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेशन मानी जाती है? तो इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तो ईसीटी नहीं देनी होती। अब नॉर्मल आईसीपी मेरे को बता दो कितना होता है, क्योंकि मैंने आपको 50 बार बता दिया। तो बता आगे आगे क्या हो, एमजी हो पीजी हो नैनोग्राम, क्या होगा बताओ। ये बताओ रहा ऑनलाइन आ रहा नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। बड़ा पटेसरी 2 दिन क्लास हुई को नहीं कूदन लग गया, पिछले पढ़ लिया रही है। अब बताओ आज मैंने चाहूँगा सारा दिन दाब जाओ पढ़ता पढ़ता अले 15 30 25 30 वेरी गुड। यहाँ पढ़ हो गए थे सारा उदा तो यहाँ 25 30 सारा हूँ राइट है। 10 15 अलका रानी शर्मिला 5 15 10 15 20 15 भी लिख दो, 15 20 भी लिख दो। चौड़ा हो रहा है यहाँ गुरुजी क्लास को नहीं हो रे, क्लास को नहीं हो कहेगा को सिक्को को नहीं पिछले देख लिया और किसे किसे करने देखी मैं बताओ पीडीएफ 1 नंबर क्वेश्चन पूछूंगे पढ़ेसरी। हाल 7 15 अडल्ट में पिंकी 25 30 25 30 सुशीला देख लो ये सही है। पेपर देने जाने लग रहे हो तो कौन सही है वो क्वेश्चन है ये सही बताओ सारा। नीलम रानी 10 15 आगे भी है कि हम जी लगा है जी लगा है डेसी लीटर लगा है बताओ सारा नाम लियो के कमेंट ना करा पाऊंगा। कौन भाटिया 515 एक ही मौको दे 7 15 पूनम देवी गायत्री 5 15 सारों की बताइडो है, सारों की बताइडो है। कोई बात नहीं अकल तो आ गई अभी। 7 15 सोनिया ईसा ई डटा है तुम सत्यपुर से कालम सब सुबीरान मेला डाटा रटे करिया 5 15 5 15 कौशलिया पुष्पा। और बताओ इतनी थोड़ी है क्लास में 43 कैंडिडेट हो नाम काट दूंगे लिस्ट कर। सुखविंदर है कणपति जानो बड़ो ये ऊपर रुको। सुदेव दक्षिता भीम कटक सुमन बबीता क्यों ये तो घनी जबान चल है। रेखा शिल्पा सुनीता पिंकी उषा रानी सुशीला सोनिया इंसा कविता सोनू ठाकर प्रियंका सियाग क्यों कमेंट को नहीं होगे। नीलम रानी पिंकी रानी पूनम देवी चेट तो देखनी बाज बाज के कर लियो। प्रियंका सुनैना चेट तो थे बाज बाज के कर लियो जब आज झिंडियो मैसेज नहीं चेट 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 ही चेट एटा कमेंट आओ को नहीं। गायत्री मलिक मोनिका पुष्पा बबीता जांगड़ा शीतल ऐतीज नहीं क्लास लेने लग गई तो कमेंट हो गए बाज जाए।
ठीक है, सुन लो। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mmHg, ठीक है नहीं, 5 से 15, और 25 से जो 30 बोल रहे थे वो इंट्रा कौन सा प्रेशर होता है, ऑन कोटी प्रेशर होता है वो, 25 से 30 एल्बुमिन मेंटेन करती है उसको, ठीक है ना। एल्बुमिन वो डाउन जाते ही पेट में पानी भरने लग जाता है। इंट्रा क्रेनियल प्रेशर 5 से 15, ऑनकोटिक प्रेशर होता है 25 से 30। 5 और 10 वाला नहीं, वो है पोर्टल वेन प्रेशर। और बताऊंगे, पोर्टल वेन प्रेशर 5 से 10 होता है। 3 क्वेश्चन दे दिया। रब का राज्य न्यायो नहीं चार करना जाऊंगा मैं, कुटना है। हाँ, उनको टी प्रेशर होता है। हेलो, कौन बोल रहे हो? अरे बोल कौन रहे हो, पहले ये बताओ कहाँ से? हाँ जी, कर देंगे सर, अभी लाइव क्लास चल रही है ना, अभी मैराथन चल रही है सर। पेमेंट क्लास के बाद होगी सर। रिसेप्शन से आता हूँ, डायरी में देखता हूँ कितनी आई हुई है, देखिए होगा। इनको बोल स्क्रीनशॉट भेज दो मेरे को। हाँ कोई बात नहीं सर, अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद मैं कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं। आगे चलें। अदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर लाइक अम्माई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, ठीक है। मतलब अगर किसी को अम्माई है, माइक्रोन इन्फार्क्शन है, कार्डिक हार्ट फेलियर है या हाइपरटेंशन है, वो भी क्या करता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसको भी अपने नहीं दे सकते। कॉम्प्लिकेटेड और हाई प्रेगनेंसी के अंदर भी नहीं दे सकते अपने, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर भी रिस्क रहता है अबॉर्शन का। मेटालिक इम्प्लांट किया हुआ बॉडी के अंदर, लाइक पेस मेकर है, ऐसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर। ऐसे नोड काम नहीं करता, आर्टिफिशियल। बताओ ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ऐसे नोड सिचुएटेड कौन से चेम्बर में होता है? जल्दी से क्वेश्चन बताओ, आता है? ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। सिचुएटेड कहाँ पे होता है? जल्दी क्वेश्चन लेके जाऊंगा, यहाँ पे बोल बोल के दे रहा हूँ, लिखने वाला बोर्ड में कनेक्ट नहीं किया है। राइट एट्रियम, अलका रानी, जल्दी नौकरी लगेगी। रेखा पवन भाटिया, राइट एट्रियम में कहाँ पे, ये भी बताया हुआ है। राइट एट्रियम में कहाँ पे, राइट एट्रियम में कहाँ पे, राइट एट्रियम में कहाँ पे? कॉपी मार दी सेम, अगलो क्वेश्चन देख लो। अरे राइट एट्रियम में कहाँ पे होता है, ये पूछ रहा हूँ मैं। कमेंट आपके दिख रहा है, अपर साइड में, अपर साइड में खड़ा है, अपर साइड में कहाँ पे? हाँ, नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अपर वाला छोड़ देना आज के बाद। नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना के बाद सिचुएट होता है। और हार्ट रेट कितनी मेंटेन करता है? 60 से 100, यही है 60 से 100। एवरेज होती है 72, 100 से ऊपर जाता है टेकिकार्डिया, 60 से नीचे जाता है ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट को रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल होती है, वो बाइकस्पिड वॉल होती है, ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाल होती है, वो बाइकस्पिड होती है। ऐसी कौन सी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी होती है। ऐसी कौन सी वेन है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है? कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन। ऐसी कौन सी नॉर्मली पूछा जाता है कि अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी वेन होती है? अम्लाइकल कॉर्ड में आर्टरी और वेन कितनी होती है? हेलो, आ जाओ।
आर्टरी और वेन पूछा है मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड का। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीनेट होता है। मैंने क्या पूछा है? अम्बिलिकल कॉर्ड पूछा है। अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरी और वेन कितनी होती है? शर्मिला, उम्मीद कुमारी, अलका रानी, ठीक है। 4 महीने तक 2 आर्टरी 2 वेन होती है। अगर मैं सीधा ही पूछ रहा है ना कितनी आर्टरी होती है 4 महीने का ना पूछो तो आपका आंसर जाना चाहिए 2 आर्टरी और 1 वेन। 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 वेन होती है। और 4 महीने तक का कितनी होती है? 4, 2 आर्टरी और 2 वेन। डिस्पेयर कौन सी होती है? राइट अम्बिलिकल वेन है, डिस्पेयर हो जाती है। इसका मतलब दोनों एक ही बन जाती है। डिस्पेयर का मतलब है दोनों एक ही बन जाती है। पढ़ो तो होगा नहीं, यहाँ सिलेक्शन होएगा गुरुजी ते पढ़ाओ ही को नहीं। और पिछलो रिवाइज कर ले करो जो नया हुआ क्लास है, पिछलो तो तनाव है को नहीं। आगे चलो, साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी की बात करें, टेम्परेरी रिवर्सिबल मेमोरी लॉस, ये क्वेश्चन आता है। रिट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाता है। अगर कोई पूछ ले कि साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी, आपको बोलना है रिट्रोग्रेड एमनेसिया। इसका मतलब है रिवर्सिबल मेमोरी लॉस, कुछ टाइम के लिए भूल जाता है अपने को। आप लुगाई नहीं कहो तो मेरी लुगाई को नहीं, आदमी है तो आदमी कहो तो मेरी लुगाई को नहीं, बाद में कहो अच्छा तू ही है, भूल जाता है थोड़े टाइम के लिए। फॉरगेटिंग पास्ट इवेंट, पीछे की सारी बातें भूल जाता है, इसलिए तो उसको दी जाती है। क्यों पीछे की बात ही कोई बेचारे की ही रानी और धोखो देगी। अब धोखो देगी 2 टाइप का हुआ आदमी, तो लुगाई धोखो दे, लुगाई तो अंदर ही अंदर रोवे आदमी जब ठेका पर जो तो क्या टूटे दिल दी दवाइयाँ ठेकियाँ ते आम मिलती। अब बात हुआ फिर वागलो फिर गाणो गा पी गए मेरी मुमताज बेवफाई मैं ताज बनावा की दिली। यही बात समझेंगे तो पढ़ लो ही रिट्रोग्रेड एमनेसिया थारा हो जाओ घर ले जाओ ईसीटी लगाने लागू हुआ तो हाँ ध्यान रख लियो। कन्फ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। कन्फ्यूजन हो गई लेस मेमोरी डिस्टर्बेंस इन यूनिलेटरल ईसीटी। देखो बायलेटरल ईसीटी है, दोनों कानों के पास लगाते हैं टेम्पोरल में, तो देखो ज़्यादा मेमोरी लॉस होगी। एक के लगाते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से रिवर्सिबल मेमोरी लॉस हो जाती है, रिट्रोगेमनेसिया और कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन हूँ कहाँ पे हूँ, थोड़ी टाइम के लिए सारी बात पीछे की भूल जाओ। अब ज़्यादा प्यार प्यूर के कोई पढ़ रही है तो मैं घरान बोले मैं लगवा दूँ ईसीटी थारा पढ़ लियो ढंगू। अब कही है ना बीच बीच में गायब हो गया, गायब क्या गाने अरे झिंडिया को फोन आ गया गुरुजी के 5 मिनट बात करके आई होगा की कौन पड़े बत्ता बुत्ता में झिंडिया कितना आवागा जावागा लाइफ में डॉक्टर नहीं बन जाऊगा ऐसी जा रहा है। पढ़ ले करो ढंगू, और मैं तो पढ़ाऊँ ही बहुत शानदार तरीका हूँ। प्री ईसीटी प्रिपरेशन, ईसीटी करने से पहले क्या करेंगे? टेक रिटन कंसेंट फॉर ईसीजी। ईसीटी के लिए क्या लेंगे बच्चे? रिटन कंसेंट लेंगे, ठीक है, इतनी बात आगे समझोगे। इसके अलावा गुरुजी ये होता है इन्फॉर्मेंट कंसेंट लेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंसेंट गिवन बाय वेल एडवाइज एंड मेंटली कॉम्पिटेंट पेशेंट टू बी ट्रीटेड विद हेल्थ केयर प्रोवाइडेड और रेंडमाइज्ड इनटू रिसर्च स्टडी। तो इन्फॉर्मेंट कंसेंट पेशेंट खुद ठीक है तो लेंगे, अदर फैमिली मेम्बर से लेंगे। पिंकू का झिंडिया तो छोड़ गया सर, कोई नहीं और आ जाओ झिंडिया छोड़ गया दे अपना पढ़ ले तुम झिंडिया झांडिया का चक्कर की कौन पड़ो 1 डेढ़ 2 आवा छोरियां तो भी कमी को नहीं मार पड़ा छोरा कमी है बिहार में लेनी पड़े भी नहीं सही बात बोलेंगे छोरियां की कमी किड़ा है छोरियां तो कोई झिंडिया का देख लियो सारा तैयार पाओगा लेकिन धक्का ना खाइए जगह कोई डिंगर बीमारी हुई रोन तो फिर होगा फिर कमी है छोरा में। सब्स्टिट्यूशन कंसेंट consent given by legal guardians if patient is not capable to given their own consent, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड कंसेंट वो होता है जब पेशेंट पागल है बिल्कुल दे नहीं सकता तो उसके जो भी गार्जियन है चाहे उसकी लगाई है चाहे उसका बाप है चाहे है उस बंदे से लेंगे। डू नॉट टेल द क्लाइंट दैट ईसीटी विल बी गिवन। पेशेंट को अगर थोड़ा सा ठीक है रिंकू नारा क्या झिंडियो मैंने छोड़ गयो क्या तो रिंकू नारा लेके जावा ईसीटी रूम मारा कागज का ईसीटी लगावा तेरे रिंकू नारा
चाहता हूँ कूद के भाज जा वापिस के कौन लूँगा मैं तो बेरो ऑर्डर 40 अंदर ही आओगे। हाँ हाथ पैर बांध दे तकड़ा बांधना पहले इंजेक्शन दे यहाँ देखियो यू एट्रोपिन सल्फेट 0.6 to 1.0 mg and glycopyrrolate in morning 30 minutes before treatment to decrease oropharyngeal secretion and counteract the effect of bradycardia। क्या होता है इसमें इंजेक्शन देने से बड़ा बनना बंद कर दिया गायत्री। ठीक है क्वेश्चन क्या है आप ईसीटी देना पहली एट्रोपिन सल्फेट देंगे गुरु जी कितो देंगा 0.6 1.0 mg देंगा इन्हें बाद में गुरु जी ईसीटी देना पहली 30 मिनट पहली ग्लाइकोपायरोलेट और देंगा क्या करता देंगा ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन डिक्रीज हो जाए और ईसीटी वजह जो ब्रेडिकार्डिया जाएगा वो ब्रेडिकार्डिया ना जाए ताकि ईसीटी के द्वारा ब्रेडिकार्डिया ना जाए बंदे की पल्स रेट है वो मेंटेन रहे। ठीक है गिव इंजेक्शन अनास्थेटिक एजेंट देंगे लाइक थियोपेंटन सोडियम याद रख लेना ये आते हैं क्वेश्चन सीधा सीधा। अनास्थेटिक एजेंट में क्या देते हैं थियोपेंटन सोडियम 0.05 ठीक है 250 ग्राम आईवी देते हैं 10 cc गिव ओवर 20-25 सेकेंड है। ठीक है 50 तक दे अपन 10 cc की देखा नहीं तो लगभग 20-25 सेकंड बाद देता रहा। ये बारे में सोडियम पेंटोथेल और इसका दूसरा नाम भी क्वेश्चन आया जो पीजीएमसी ने पूछा था थियोपेंटन सोडियम भी बोलते हैं इसको। फॉर शॉर्ट एनास्थेटिक इफेक्ट इमीडिएटली बिफोर ईसीटी क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट एनास्थेटिक इफेक्ट के लिए मोस्ट कॉमन कौन सा इंजेक्शन देते हैं तो थियोपेंटन सोडियम या सोडियम पेंटोथेल ये ऑप्शन में आता है। ठीक है अगला देखो कितनी देर हो गई बेटा हमने क्लास लेता ना 1 घंटा 39 मिनट हो गई 2 घंटा पूरा कराएंगे कोई बात नहीं आपने भी काम में सुते सुते क्लास ही करनी खड़े हो नहीं ले जाओ उसके खड़े हो बाद में ले लिया बेटा बेटा ले लिया। चलिए आगे नेक्स्ट आफ्टर एनास्थेटिक एजेंट एडमिनिस्टर मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन 30 to 50 ग्राम टू प्रिवेंट बोन फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। एम्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मसल रिलैक्स एसीटी के अंदर मसल रिलैक्सेशन के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं ताकि बोन फ्रैक्चर ना हो या डिसलोकेशन ना हो। झटका सा हुआ झटका में मज़ा नहीं आ रहा हुआ नहीं एसीटी लगा झटका हुआ तकड़ा झटका हुआ जो बोन भी टूट जाए डिसलोकेशन भी हो जाए तो झटका न रोकने खातर है कि देना पड़ा है सक्सिनाइल कोलिन देना पड़ा है सक्सिनाइल कोलिन देना पड़ा है। सर क्लास 1 आवर से ज़्यादा ना लिया करो बाद में रिविजन नहीं होती है उस बार का टबरिया का क्लास ले ही कौन गुर्जियाँ काल आ जा रहा हूँ 1 आवर हूँ आज हम पसीनों करा दूँगा देखी 3 बजे में लेके रात में 12 बजे तक कंटिन्यू पढ़ांगा अपना तो पुरानी स्टूडेंट है नौकरी लागी तो जाने मना चाहिए यहाँ टाबरिया है जाने तो नहीं बादरा हूँ तेरे का तड़का परसों मिठाई को डब्बो तो दे दी उल्टी मैं ले आके दूंगा तन डब्बो नौकरी लागी हुई अकेडमी की तरफ चेयर के लिए हाँ और क्या तो रेस्ट 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 की कोई बात नहीं रेस्ट ही है दर्द हुआ है कभी मुंद हो जाओ कभी बैठ गए पढ़ा दंगली सो गए पढ़ लिया आराम है ज़्यादा ही रेस्ट करे तो ठीक हो गया रेस्ट करो 1 दिन 2 दिन टबरिया ग्रुप में तबाही मचा दी मैं देखा कौन सो कितना समझदार है ग्रुप में ये कौन करूँगा तनवीरों के कमांड मेरे का रख नहीं जानबूझ के मैंने किया था मैं देख रहा था कौन सा अकेडमी का बंदा है कौन सा बाहर का है बंदे जुड़ तो जाते हैं तो बाहर आ रहा ज़्यादा टांटा करा बन हमारे चला आ गया चलें आगे
अब देखो रोल ऑफ नर्स आफ्टर ईसीटी। कीप द पेशेंट ऑन साइड लाइन पोजिशन, कौन सी पोजीशन में रखेंगे? साइड लाइन पोजीशन। नहीं सुनते किसी की, अपने मन की सुन के चलते हैं सोनिया। कीप द पेशेंट ऑन, भाई ये खातर बोला मैं बता दूं सोनिया ऐसा कि विनोद सर के कमर दर्द हो गई है, विनोद सर की क्लास यहाँ पे नहीं होगी, हमारी एकेडमी में एडमिशन ले लो। उनका प्लान तुम लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। वो ग्रुप इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे क्लास सर बीमार है, यहाँ पे क्लास नहीं होगी, उनको लगता है कोई डेमो पे स्टूडेंट है वो हमारी एकेडमी में आ जाए। मान बावली नहीं पता होगा, नहीं थाले डेमो पर चलता स्टूडेंट देख क्या होता ना, एडमिशन तो मेरे को आगे लेने लग रहे हैं। प्लानिंग होती है ये, प्लानिंग में मैंने पकड़ लिया प्लानिंग वालों को। मैंने ऐसे ही कमांड नहीं दी थी ग्रुप में, मुझे पता था आप सभी परेशान हो गए, लेकिन उनमें से कौन है जो बातें पहुँचा रहा है विरोधियों तक, उनको पकड़ना पड़ता है। 2-4 पकड़े अब एक तो बेटा अकेडमी क्लास ले 5,000 रुपया मन दे दिया, बोले गुरुजी PW वाला अकेडमी में है पुष्पा जी दीदी। PW वाला क्या लिखा है समझ में नहीं आया, चलो आ जाओ कोई बात नहीं। देखो कीप द पेशेंट ऑन साइड लाइन पोजिशन ऑन रेलिंग टू अवॉइड एस्पिरेशन सिक्रेशन। ईसीटी के बाद में क्या करना होता है, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देनी है ताकि सिक्रेशन है वो बाहर की साइड में आता रहे। सॉल्यूशन यूजर टू मिक्सरिंग इलेक्ट्रोड बिफोर ईसीटी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है ये। तो इलेक्ट्रोड लगाते हैं ना, यूनिलेटर लगाते हैं, ओके गायत्री। सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर मॉइस्चरिंग इलेक्ट्रोड बिफोर ईसीटी, जो दो अपन काना लगाओ टेम्पर लोग ऊपर पे लगा, ठीक है नहीं, तो बा इलेक्ट्रोड पहले डुबोना पड़ेगा, अंदर डुबोगा। थैंक यू सोनिया, करेंगे दिन में करेंगे, रेस्ट करेंगे। एनएस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोड बिफोर ईसीटी, एनएस। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज रिट्रोग्रेड एमनेसिया। एडवर्स इफेक्ट ईसीटी क्वेश्चन आया बच्चे, रिट्रोग्रेड एमनेसिया मतलब इनएबिलिटी टू रिमेम्बर पास्ट इवेंट और एक्सपीरियंस। ईसीटी का साइड इफेक्ट पूछ ले या एडवर्स इफेक्ट पूछ ले तो जाएगा रिट्रोग्रेड एमनेसिया, इसमें पीछे की बात है वो भूल जाता है। कौन झूठ बोल रहा है, पूरी बात लिखो दीक्षिता। आगे चलें अपने, आगे चलो। रिट्रोग्रेड एमनेसिया दैट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ईसीटी, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, वो शायद एडमिशन लेके दे रही है बीच में, कमीशन का ही है सर। हाँ खाती है कमीशन, मेरे को ही आया था कॉल, बोला था 200 एडमिशन दे दूँगी सर। मेरे पास भी आया था, एक बच्चे को ऐड कर दूँगा क्लास में, बीच में कॉल आ रहा है बार बार। गुरुदेव 200 एडमिशन है मेरे पास में, 13 200 416 पहले मिले 10,000 फीस देते।
चलिए आगे क्या, चलिए नेक्स्ट है रिट्रोग्रेड अमनेसिया। क्या होता है पता लग गया। रेफर टू impaired capacity for new learning. Retrograde amnesia refer to the loss of information that was acquired before the onset of amnesia. मतलब क्या हुआ रिट्रोग्रेड अमनेसिया क्या होता है, पीछे की जो भी बात उसके साथ घटित हुई थी, पीछे की जो भी बात उसके साथ घटित हुई थी उस बातों को क्या हो जाता है, भूल जाता है, और उसके बाद वो अपनी डेली दिनचर्या वो अच्छे से स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। अब जिंदगी छोड़ के जावा 10-15 दिन तो रोवे छोरी या छोरो, बाद में बाढ़ में जाने देनी गए तो गए कप्पा क्यों रुआ में बिचा तेरो भाई और मिला होगा, ऐसी होता है। वीर कौन था ना झूठी बोलो वीर हो बता सर मिला। देखो ईसीटी पूरी आपकी करवा दी है मैंने अच्छे से, कोई भी डाउट है किसी भी एंगल से ईसीटी में तो आप मुझे बता सकते हो अच्छी तरह से। जो जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो आपको ईसीटी के अंदर है करवा दिए मैंने ना सर जी। लॉन्ग टाइम तक होती है, महीना रोल है 1.5 महीना रोल है। आजकल तो चूड़ी वो क्या नहीं मुर्गियों से चूड़ी फोड़ के 4 दिन बाजती देखी रही है, होता ही रो है। ये देख लो इसमें कोई डाउट है क्या, यहाँ से लगे थे अपने काफ़ी सारा डाटा किए आज। ठीक है ये स्क्रीन चल रही है, इसमें कोई डाउट किसी भी एंगल से किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता देना। शानदार क्लास का सेशन हुआ है आज अपना। ठीक है डाटा इतना दे दिए, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी डाउट। ट्राई सिस्टम में, इल्यूजन में, हेल्यूसिनेशन में, टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन में, पेटेंट आर्टरियोसिस में, एक्सरे में, सरफेक्टेंट बता दिया आपको, न्यूमोथोरेक्स बता दिया, पेनल डिस्कशन बता दिया, स्टीम अंडर प्रेशर बता दिया, ईसीटी बता दी पूरी। निकलेंगे रुको निकलेंगे, जब फार्म निकलेंगे आपको ग्रुप के माध्यम से अपडेट मिल जाए, टेंशन ना लो। टेंशन में वैसे थक के बावड़े हो जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट पढ़ते जाओ। मस्त क्लास थी गुरुजी, एकदम वेरी नाइस क्लास गुरुजी, थैंक यू सर। आज तो मज़ा आ गया भाई, इस मज़ा ही आएगा डेली, टेंशन ना लो। आगे पढ़ाएंगे ये टाइम हो गया 1:50 हुई है, 2 घंटे तो पूरी करा जका फिर बावली का क्लास ले को नहीं गुरुजी तो यहाँ दो पढ़ो ले लिया क्लास, उन्हें दर्द हो रहे हैं सारे बता देंगे, मैं बना दूंगा। पवन भाटिया जी ग्रुप में है शायद, क्लास ले रहे हैं, ये सारा अपना देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन का सिस्टम। फार्म भी भराना है, पवन जी से कांटेक्ट करना। ठीक है नंबर सर्कुलेट कर दूंगा मैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करो इनसे, और फार्म की जो जो अपडेट आएगी वो आपको ग्रुप के माध्यम में पम्पलेट बना के हम दे देंगे। ठीक है ऑनलाइन ऑफलाइन सारे काम अपने पास हो रहे हैं। कंप्यूटर का डिप्लोमा बनाना है वो भी अपनी एकेडमी बना के दे रही है। जीके का करवा देगा, जीके का टीचर आज जो सही आज टेंशन ना लो, बोलिए तो बात मैं भी कौन करी। अदर भी फास्ट कराने की कोशिश करेंगे, अदर भी कराने की कोशिश करेंगे। देखें इसमें हरियाणा ईएसआई के अंदर तो इंडिया जीके आता है, इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे, 400-500 पॉइंट देने की कोशिश करूँगा मैं। लेटेस्ट चल रहा है वही देंगे, और तो क्या करें, इंडिया जीके तो वैसे पूरा जल्दी से नहीं होता। वीडियो डाल दो, वीडियो डालूंगा बाद में, पहले आ जाओ था नचाऊँगा, पहले तो आ जाओ नाउ। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड है, टेम्परेचर पूछो कितना हुआ है 160 डिग्री सेल्सियस। हाँ होगा सबका होगा, तैयारी करते रहो आप। सीटी बिना भी आएगी, सीटी के साथ भी आएगी, वैकेंसी आएगी अभी 8000 प्लस वैकेंसी की बात चल रही है पीजी रोहतक की। पढ़ते जाओ आप, टेंशन ना लो, जो आएगा वो आपको ग्रुप के माध्यम से मैं बताता जाऊँगा। टेंशन में थक जाओगी फिर रंग हो जाओ खाड़ो। टाइम है 1 आवर। ड्राई हीट में स्टेरिलाइजेशन मेथड है, टेम्परेचर पूछता है 160 डिग्री, टाइम है 1 आवर। आगे देखो टेस्ट का नाम देखो, हाई टेस्ट किस लिए हुआ है गुरुजी, क्वेश्चन आवा हूँ एक बाइल साल्ट के लिए। स्मिथ टेस्ट किस लिए हुआ है गुरुजी, बाइल पिगमेंट के लिए। रूथरा टेस्ट किस लिए होता है सर, एसीटोन के लिए। और बेनेडिक्ट टेस्ट किस लिए होता है सर, ग्लूकोज के लिए।
हेलिटोसिस का मतलब क्या होता है सर? है बैड ब्रीथ, माउस में मुंह लगावा बदबू को नहीं आगे वाह है हेलिटोसिस। और सार्डस क्या होता है सर? सार्डस ब्राउन क्रस्ट वाइट आर फॉर्मर ऑन टीथ लिप्स आर द कार्ड सार्डस। दांत पीला को नहीं ये करेंगे, ये यहाँ से देखा दांत सिर्फ पीला पड़े एकदम हुआ सार्डस। होट भी बन पेपड़ी सी आईडी रहे होटों पर, वो होता है सार्डस। एनिमा वैसे पूरा करवाया हुआ आपको। परगेटिव एनिमा का क्वेश्चन आता है बार बार, क्या होता है? टू इंड्यूस पेरिस्टालिक मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट को लाने के लिए अपने परगेटिव एनिमा देते हैं। कार्मिनेटिव एनिमा टू गैस डिस्टेंशन, गैस डिस्टेंशन कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। पूछा जाता है गैस को रिमूव आउट करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं? कार्मिनेटिव। पेरिस्टालिक मूवमेंट के लिए कौन सा? P4 पेरिस्टालिस, P4 परगेटिव। चलो सिस क्रैकिंग अल्सरेशन ऑफ द लिप एंड एंगल ऑफ द माउथ, क्या नहीं होट पाट रहा है मेरा तो कि कहाँ का है घी लगाए से घी लिपस्टिक लगा ली, लिपस्टिक लगाई नहीं लगा फिर ही बढ़ जाए। विटामिन सी की टेबलेट देगा पैसा लगाना। अगर देखो येलो स्पुटम कौन सी कंडीशन में हुआ है? ड्यू टू पस की कंडीशन में। ब्लैक स्पुटम कौन सी कंडीशन में हुआ है? कंटेन लॉट ऑफ कार्बन एटम। और हिमोपटाइसिस प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्पुटम। रस्टी कलर स्पुटम में निमोनिया में आता है बच्चे, निमोनिया में। और ग्रीनिश कलर स्पुटम निमोनिया में आता है, निमोनिया में। ध्यान रख लेना बच्चे, आज अपनी 3 तारीख हुई है, 3, 4, 5, 6 को दोपहर तक क्लास लूँगा। दोपहर के बाद अपनी रवानगी ले लेना आप, शाम को जाओ, मुझे पता है 6 के दोपहर तक में सारी नर्सिंग, सारी रिसर्च, मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन, साइको सोशियो न्यूट्रिशन सब आ जाएगी। एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ूंगा, आप पढ़ते बनो, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा क्लास के शेड्यूल बढ़ेगा 3 दिन में, लेकिन डाटा सारा दे जाऊँगा। अब पढ़नी आपकी जिम्मेदारी है, डाटा देना मेरा काम है। पढ़ लोगे तो अब आगे बढ़ूँ मैं, ना पढ़ोगे तो फिर आपकी कमजोरी है। ये क्वेश्चन आता है हिमोपेटाइटिस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्पुटम, प्रेजेंस ऑफ ब्लड है। ध्यान रखना ईएसआई के लिए नहीं है ये डाटा, आपका डीएमईआर का पेपर है, चाहे एसएससी का है, जीएससी पीजीआई का है, चाहे किसी और का है, सब एग्जामों के लिए डाटा खतरनाक है। और आप अच्छी तरह से क्लास को अटेंड करके इस डाटा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। डाटा बाहर नहीं जाएगा, एक आधा 2 आधा क्वेश्चन चला जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब ब्याह कराया जो क्या नहीं, हमारा वो भाई रूस गयो, एक भाई ने बड़े से ब्याह को नहीं होगे मजा नहीं, तो भाई बात है एक आधा क्वेश्चन जो बाहर उड़ जाओगे तो बात मतलब वो नहीं अपना। रस्टी कलर स्पुटम निमोनिया में देखने को मिलता है, निमोनिया। ग्रीनिश कलर स्पुटम निमोनिया में देखने को मिलता है। ब्राउन कलर स्पुटम ग्रीनिश गैंग्रीन कंडीशन ऑफ द लंग्स, लंग्स में गैंग्रीन हो जाए, गैंग्रीन का मतलब सेल एंड टिश्यू डेथ हो जाए। इन अस्थमा, अस्थमा में स्पुटम क्या हो जाता है? पूछा जाता है अस्थमा के अंदर कौन सी WBC बढ़ जाती है? इयोसिनोफिल। और अस्थमा में कौन सी साउंड आती है? विस्लिंग साउंड आती है, विजिंग साउंड आती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है स्पुटम कलेक्शन कब करते हैं? स्पुटम शुड बी कलेक्टेड इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रशिंग ऑफ द टीथ एंड, जब टिब्बी का सैंपल लेना है, हाँ विजिंग आती है गायत्री, जब टिब्बी का सैंपल लेते हैं ना अपने तो उसको बोलते हैं, या अपना सस्पेक्ट रहता है टिब्बी का कि वेट लॉस हो रहा है, फीवर आ रही है, भूख बंद हो गई है, उस कंडीशन में अपने क्या होता है, उस कंडीशन में अपने सस्पेक्टेड मानते हैं, सैंपल लेते हैं अर्ली मॉर्निंग बिफोर ब्रशिंग। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से क्या होता है? तो ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? कौन सा यूज करते हो ब्लड? सोडियम है, जोर बोल, हाँ सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट ब्लड बैंक में करते हैं और ADTA लेबोरेटरी में करते हैं। तो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड स्टोर कितने दिन कर सकते हैं? 3542 दिन। याद कराने लग रही हो, पढ़ ली हो,
ये घरा बावड़ा कर दिया सिलेक्शन ना हो जाए और मेरे कन घंटी है मैं करूँगा और लाग गया कौन लागी थार लाई कमी 3542 दिन और 3550 दिन के अंदर हुआ टाइम पीरियड है प्री टर्म बेबी में आरबीसी का लाइफ साइकिल। आरबीसी का लाइफ साइकिल ब्लड बैंक में होता है 35 से 42 दिन। प्री टर्म कौन सा है गुरुजी? वो होता है जिसका 37 वीक से पहले हो जाए, उसमें होता है 35 से 50 दिन है। उसके बाद न्यू बॉर्न में कितना बताया था? इन्फेंट में 80 से 90 दिन और नॉर्मल अडल्ट में 120 है। और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? कहाँ पे? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोला जाता है, आरबीसी का गर्भस्थान। ब्लड बैंक भी बोलते हैं स्प्लीन को, क्यों बोलते हैं? अरे 350 में ब्लड स्टोर होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आरबीसी में अंडरस्टैंड कोई जामा में मरा तो मार नहीं लाग रहे हो, जामा कटावा बोन मेरो में कहाँ पे? रप रजिस्टर लिए तो 50 बारी लिखा के लिया यहीं बैठने को नहीं, ऑफिस में देख लिए थे। कौन सी बता? सुल्तान बताओ, बता कोई आदमी घर का क्लास में आइए तो 5 बारी लिख के लाओगे। क्या लिख के लाओगे? स्टीम सेल कौन बना हुआ है? 5 बारी लिख के लाओगे जो क्लास में बढ़ और काम 1.5 पिछले वो भी चेक कराइए बात। देखो के हो लाइव क्लास में चले ग्रेड है। माइलोड स्टीम सेल BNT लिपोड स्टीम सेल बेटा गायत्री में लिपोडन तो लागी स्टीम सेल तो T और B भी बना हुआ है। मैंने पूछा कुछ ना बोन मेरो में सीधे बोलते हैं ना माइलोड स्टीम सेल बनाती है सर, आरबीसी बनाती है, प्लेटलेट बनाती है, जैसे गायत्री लिखा है न्यूट्रोफिन इओसिनोफिन मोनोसाइट बेसोफिल ये बनाती है। वो लिम्फोसाइट है वो लिम्फोड स्टीम सेल बनाती है। बता दिए क्वेश्चन बहुत बार बता दिया, ये तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं। तो ब्लड बैंक में क्या होता है? सोडियम सिट्रेट होता है। बात सुनो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से बोलता है कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। अगर किसी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। लेवल कम हो जाता है सर, नॉर्मल कितना होता है? कैल्शियम 9 से 11 होता है mg बटे सर हम क्यों में 4.5 से 5.5 होता है। तो ड्यू सोडियम सिट्रेट एज एंटीकोगुलेंट यूज होता है ब्लड के अंदर बिकॉज सोडियम सिट्रेट कंबाइन विद कैल्शियम और ये मॉलिक्यूल बना लेता है सोडियम कैल्शियम सिट्रेट मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉयड बाय लीवर सो कैल्शियम लेवल डिक्रीज। अब देखो सोडियम सिट्रेट था ठीक है, बाहर से है, इसका मेटाबोलाइज करेगी लीवर, नहीं तो ये नुकसान करेगा अंदर बॉडी में, ब्लड का क्लॉट अंदर नहीं बनने देगा। तो लीवर के पास सोडियम सिट्रेट कैल्शियम मॉलिक्यूल के साथ ये पार्टनरशिप करके चल जाए, ठीक है नहीं? पार्टनरशिप करके जाता है, लीवर इसको कहती है यार ये सब बंदा तो हमने पहली बार देखा है। कैल्शियम का मैं तारो ही हूँ ना तुम तारो के हिंसा के मिल गया रहे हो तुम तो फिर लीवर इसका मेटाबोलाइज कर देती है। मेटाबोलाइज कैल्शियम का भी हो जाता है बेचारे का, तो मेटाबोलाइज कैल्शियम का होने से बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है। आई बात समझ में? कि आई तो हटा जाओ। एपिडेमियोलॉजी क्या है गुरु जी? द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज इन ए कम्युनिटी, ठीक है? कम्युनिटी के अंदर अपने स्टडी करते हैं कि डिजीज का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और ये क्वेश्चन है, ये तो पक्का ही आता है। एपिडेमियोलॉजी का फादर कौन है? कौन? अरे जोवन स्नो याद रखना पड़ा। इट इंक्लूड स्टडी डिजीज अक्रेंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। एपिडेमियोलॉजी डिजीज में देखेंगे स्टडी करते हैं कि डिजीज अक्रेंस का मतलब कैसे हुई और कैसे ट्रांसमिशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें 3 एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब पैथोजन, दूसरा होस्ट बॉडी और तीसरा इन्वायरमेंट। इसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी ट्राइड। क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमियोलॉजी ट्राइड एक्सेप्ट, एक डाल देगा एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट और एक डाल देगा बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया राइट जाएगा। ट्राइंगल बनाए दो नहीं
नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का हुआ है? ब्लू कलर का गुरुजी। CO2 सिलेंडर किस कलर का होता है गुरुजी? ग्रे कलर का। क्लोराइड का सिलेंडर होता है वो किस कलर का होता है सर? येलो कलर का। और सिलेंडर है ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो किस कलर का होता है सर? डार्क वाइट कैप का होता है। सर्जिकल एसेप्सिस किसने दी थी? सर्जिकल एसेप्सिस लॉर्ड लिस्टन ने दी थी। ठीक है। प्रोटामिन सल्फेट का एंटीडोट कौन है? एंटीडोट हिपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। वारफरिन का एंटीडोट क्या है? विटामिन के। वारफरिन चल रहा था तो कौन सा अपने टेस्ट करते हैं? पिट्टी करते हैं, INR करते हैं। 1983 के बाद चेंज हो गया था। वारफरिन एक ओरल एंटीकोगुलेंट है बच्चे। डाइजामिन की टेबलेट आती है जिनके हार्ट वालों रिप्लेसमेंट हुए, हार्ट की सर्जरी और ये चलाते हैं। ठीक है ना, ये ओरली ली जाती है। हिपेरिन है एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। मास सेल्स होती है अपने बॉडी में, वो सिक्रीट करती है। और हिपेरिन क्या होता है बच्चे? नॉर्मली अगर बात करें हिपेरिन की तो ये बाहर से भी लेते हैं, IV और सबकुटेनियस रूट से लेते हैं। लेकिन कई बार इसकी डोज ज़्यादा चली जाती है तो इसका एंटीडोट लेना पड़ता है, प्रोटामिन सल्फेट बोलते हैं। और टेस्ट कौन सा करते हैं इसके लिए? हिपेरिन के लिए APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम। जब हिपेरिन चल रहा होता है पूछते हैं कौन सा ब्लड टेस्ट करेंगे? APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम। नॉर्मल लेवल कितना होता है सर उसका? 25 से 38 सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे इसका लेवल देखें सर, वारफरिन चला कौन सा करते हैं? पहले प्रोथ्रोमिन टाइम चेक करते थे जिसकी वैल्यू 10 से 12 सेकंड होती है। लेकिन आजकल प्रोथ्रोमिन की बजाय INR करने लगे। इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो 2 से 3.5 इसका टाइम पीरियड रहता है। बात आ गई। एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन बताओ। एसिटाइल सिस्टीन। एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स का बताओ। एट्रोपिन। एट्रोपिन हमेशा हार्ट रेट क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और नॉर्मली देखें ब्रेडिकार्डिया के अंदर इसका यूज अपने कर सकते हैं। एट्रोपिन यूज फॉर प्यूपिल डायलेशन एंड ब्रेडिकार्डिया किस में कर सकते हैं? अगर प्यूपिल डायलेट है, ब्रेडिकार्डिया है तो अपने इसका यूज कर सकते हैं। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्लूमाजेनिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीडोट ऑफ द बेंजोडाइजेपिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चे। आंसर क्या जाएगा? फ्लूमाजेनिल जाएगा। एंटीडोट ऑफ द आयरन पूछ ले तो आयरन का एंटीडोट जाएगा डेफेरोक्सामिन। आयरन का, ये आयरन ज़्यादा आपको बताया हुआ है। आयरन का अब्जॉर्प्शन मैंने बता दिया है, सुन लेना अच्छे से आप कान खोल के। आयरन का अब्जॉर्प्शन डुडेनम में होता है। डुडेनम क्या हुआ गुरुजी? आंत को पहलो पार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सिक्कम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, एनल कैनाल और एनस। ठीक है ना। ऊपर क्या आती है? बीच में स्टोमक और ऊपर आती क्या आती है? ऊपर इसोफेक्स, ऊपर ओरल कैविटी। ठीक है नहीं। तो ये कहानी रहती है। आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? डुडेनम में। किस फॉर्म में होता है? फेरिटिन फॉर्म में। फेरिटिन भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है ना। और फेरिटिन का स्टोर कहाँ पे होता है? आयरन का लीवर में जाके। अगर कुछ ज़्यादा आयरन ले लिया तो ज़्यादा आयरन लेंगे तो फेरिटिन की कौन सी कन्वर्ट हो जाए? हीमोसिडेरिन में। हीमोसिडेरिन में कन्वर्ट हो जाता है। हीमोसिडेरिन कुछ लीवर में ज़्यादा हो जाए तो फिर वो मसल में जाके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ये खातर का ज़्यादा खून भी अच्छा हो गया, डोनेट करना चाहिए ज़्यादा बना भी। ज़्यादा खून है तो आयरन भी ज़्यादा होगा। आई बात की समझ में आ गई गुरु जी। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो कितना मॉलिक्यूल आयरन का कैरी करता है? बता दो। 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन है वो आयरन के कितने मॉलिक्यूल को कैरी करता है? यहाँ तो एंटीडोट बता रहा हूँ। हाँ, 3.34 mg आयरन को करता है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कितनी करता है? 1.34। ये बातें याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे।
आयरन का अब्जॉर्प्शन बताया उन्होंने, डुडेनम में बोला, मैं सारी कहानी बता गया आपको, ठीक है। एस्प्रिन कई बार ज़्यादा ले लेंगे, एंटीडोट कौन हुआ है, सोडियम में बाइकार्बोनेट होता है। और MgSO4 अपने लेते हैं इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में, ठीक है, जिसको टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, प्रीक्लेम्सिया इक्लेम्सिया को। प्रीक्लेम्सिया में होता क्या है सर, प्रोटीन यूरिया, ध्यान से सुन लेना, बहुत कुछ रिवीजन करा के जा रहा हूँ। प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया को बोलते हैं टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी या हाइपरटेंशन इन द प्रेगनेंसी। प्रीक्लेम्सिया में क्या क्या सिम्टम आते हैं सर, एक आता है उसमें सर हाइपरटेंशन, 2 नंबर पे आता है सर एडिमा, 3 नंबर पे आता है प्रोटीन यूरिया। और इक्लेमिया में क्या होता है सर, तीनों दिया जाता है, इक्लेमिया में सिजराना लग जाता है। इक्लेमिया तक ना जाए तो पेशेंट को कौन से दिया इंजेक्शन दिया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। ज़्यादा देने से सर क्या एंटीडोट देते हैं इसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। सर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो गई तो पता कैसे लगेगा, बताओ पता कैसे लगे। मैं तो इंटरेस्ट लेके बढ़ाता हूँ, आँख बंद करा कि आपकी चला डाटो फिल्म, ना कॉपी ना पेन, सीधा विनोसर का माइंड ही चलता है। बताओ ये बताओगे तो मैं पहले बता ही दूँ, ओलिग्यूरिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, नीज रख रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा, रेस्पिरेशन डिप्रेशन 12 से नीचे आ जाएगा। ये बात याद रख लेना, ये बात याद रखना। आँख बंद कर रखी है, मुंदा पड़े हूँ सिंधु दो पढ़े जे को नहीं आई, ठीक है ना। अपने को कोई डाटा बुक खोलने की जरूरत नहीं है। यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml ओलिगोयूरिया, ठीक है, बता गया। रेस्पिरेशन डिप्रेशन है 12 से नीचे आ जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से 20 होता है, कई बुकों 16 से 20 है, 24 ऊपर जाता है उसको टेकीपनिया, 12 से नीचे आता है ब्रेडीपनिया। रेस्पिरेशन रेट को मेंटेन कौन करता है सर, मेडुला ऑब्लांगेटा। इतनी बात और बता गया। और बोलो, MgSO4 का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। MgSO4 यूज इन प्री क्लैम्सिया एंड इक्लैम्सिया। और प्री इक्लैम्सिया के अंदर क्या होता है, प्रोटीन यूरिया एडिमा हाइपरटेंशन बता दिया है। MgSO4 टॉक्सिक रेस्पिरेशन डिप्रेशन होगा, नीज रग रिफ्लेक्स एब्सेंट रहेगा और यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, 30 ml पर आवर से यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी। आप तो खोल लेना बागे से दामर परचो यहाँ देखे, मैं यहाँ पहले ही खोल दिया, बाद में आवा डाटा तो जल्दी बताओ। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ क्लास चल रही है, लाइव ज्वाइन नहीं किया आपने, अच्छा चलो मैं बैक कॉल करता हूँ, बैक कॉल करता हूँ। हाँ जी, हाँ अपलोड कर दूँगा, मैं बैक कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। आ जाओ फिर, ना बहुत दिन होगा गुरुजी क्लास कौन ले, क्लास गुरुजी मराथन क्लास ले जीप कटा दे तारा। 8 मार्च ना वो मेन डे याद रख लिए, क्वेश्चन आइड है। और 29 दिसंबर ने के बनावा हार्ड डे क्वेश्चन आया हुआ है। और 1 दिसंबर ने के बनावा गुरुजी एड्स डे बनावा। और तारा ध्यान रख लिए, हरियाणा आ रहे हो, सबसे ज़्यादा केस है हरियाणा में, रतिया में सबसे ज़्यादा है, रतिया में सबसे ज़्यादा है, बंच गई रही हो। मेरे तो एक स्टूडेंट ही बॉयफ्रेंड दोनों अच्छे गए बेचारियों ने, और दोनों अच्छा भी पेटर भी कर गयो, देख ली हट्टो घट्टो पहली बनाओ, पहली टेस्ट कराई, देख ली रिपोर्ट है। 14 नवंबर ने वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाई जाए। डाइट फॉर पीपल विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब कोलोन में इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। तो क्या डाइट देंगे, हाई प्रोटीन देंगे, हाई कैलोरी और लो फाइबर डाइट देंगे। लो फाइबर क्यों देंगे, सो अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसके डायरिया हो जाता है, ठीक है ना। बता देंगे हैंड वॉशिंग, बता सारा डे करा के जाऊँगा, रुक जा, बड़ी आई बताना रही हैंड वॉशिंग डे नहीं बताए गए खा लो, सब कुछ करा दूंगा, टेंशन ना लो। डाटा बहुत कुछ करा दिया, यहाँ तक डाटा जीने नर्सिंग एकेडमी की ब्रांच आपको पता है हिसार में नहीं है, नौर में और चंडीगढ़ में है, ठीक है ना। हिसार में कोई भी एकेडमी की ब्रांच नहीं। आपके जितने भी क्लासमेट है, आपके जितने भी प्यारे दोस्त हैं, आपके जितने भी हमसफ़र साथी है, सबको बता देना कि जीनियस की ब्रांच हिसार में नहीं है। हिसार में थी गीतांजलि हॉस्पिटल, जैसी ऐप खोलते हो उसमें फोटो आती है अपनी नियर गीतांजलि हॉस्पिटल, तो सामने थी गीतांजलि के, वो कुछ बंदों ने मिलकर खाली करवा दी, फिर नौर के करके फिर खाली करवा दी,
तो दूसरी अकेडमी वाले आपको पता है बोलते हैं पैसे दो, बढ़ाओ सर बच्चों को, नहीं तो हमारे नुकसान हो रहा है। लेकिन हम तो खुद पढ़ाने वाले हैं, खुद ही है। बोला सर आपको तो कोई लागत नहीं, हल्दी लागत नहीं, मिस्त्री लागत ही पढ़ाओ, तो थे पढ़ाओ कौन थे बन जाओ मोटा, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अब तो खुद के घर में खुद के फ्लैट में कर दिए, किसी माई के लाल की औकात नहीं आके रोक दे। तब बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया डाटा दे के जाऊँगा, जितना डाटा दे रहा हूँ पढ़ लो, 3 दिन में इतना डाटा दे जाऊँगा, पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। ये सही का, इसको भी खिलाड़ी कहते हैं। लास्ट महीने चाहता हूँ मैं 2-4 दिन, क्योंकि पहली पढ़ी सर याद ही को नहीं, आज मैं लिख लियो। ये ICP तारा याद को नहीं, जो 50 बारी मैं बता दियो। तो पहली तो पढ़ाऊँ ही खातर कौन पढ़ाऊँ मैं पहली, अब पढ़ाऊँगा 3 दिन की तो याद रख लोगा। अभी भी याद ना रहा तो देख ली, और कि स्टेटस या ग्रुप में भेजे करूँ भाई, लगा ले करो, और ही और चीज़ा लगाओ। कोई स्टेटस आपको गाना गानती को लगाओ, कोई लगा मेरे लिए लगा ले करो, कल्याण हो जाओ, तारो ही हो जाओ, मेरे ही हो जाओ। कि 2 रुपया खर्चो लगन लाग रही है डेली, तो 2 रुपया आवा तो और मेहनत करूँगा मैं। सही बात है मोनिका, पैसे पे पैसा लग रहा है। हाँ एक बात और सुन लो रे, जिनका 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, फीस कंप्लीट नहीं है, सारे इनएक्टिवेट है, आज इनएक्टिवेट है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, फीस कंप्लीट नहीं है जिनकी, सारे इनएक्टिवेट, आज की डेट में फ़ीस कंप्लीट करवा देना। सारे इनएक्टिवेट, मैं डायरी खोल के बैठूँगा अभी। जिनकी फ़ीस इनकम्प्लीट है 1 महीने से पहले, नए स्टूडेंट हैं उनको मैंने मौका दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने से पहले वाले हैं जिनकी फ़ीस कंप्लीट नहीं है, सबको आज इनएक्टिवेट करूँगा, क्योंकि बार बार कहने से तुम डालते नहीं हो। इनएक्टिवेट 8,000 है, पूरी 8,000 दूँगा ऑनलाइन, 1 रुपये की छूट को नहीं। ऑफलाइन 10,000 है, 10,000 है, कोई छूट को नहीं। छूट देख रहे जगह छूट दे ही है, नहीं मैं ज़्यादा बोला। ओके थैंक यू।